सौभाग्य है सबका कि आज तुलसी विवाह पूर्णमासी, आज कार्तिक का पूर्णमासी का दिन, अंतिम दिवस। हम सब श्री धाम वृंदावन में हैं, तो ये बहुत भगवान की अद्भुत कृपा है। और आज के दिन संधि भी है, आज ही के दिन कार्तिक भी है और मार्गशीर्ष का महीना भी शुरू होने वाला है। तो ऐसे अद्भुत महीने में अद्भुत स्थली का दर्शन होना चाहिए। तो आज हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? मथुरा धाम। तो वैसे तो पूरे 84 कोस मंडल को मथुरा या वृंदावन कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मथुरा वह स्थली है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म स्थली। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में वैकुंठ से भी परे अगर कुछ है, वैकुंठ से भी ऊपर कुछ है, तो क्या है? मथुरा धाम। मथुरा से भी ऊपर कुछ है तो क्या है? वृंदावन धाम। वृंदावन से भी ऊपर कुछ है तो क्या है? गोवर्धन धाम। और गोवर्धन से भी ऊपर कुछ है तो क्या है? श्री राधा उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी पाद ने वर्णन किया। तो मथुरा जो है, इसको पहले मधुपुरी कहते थे, मधुपुरी, क्योंकि यहाँ पर मधु राक्षस का वध भगवान ने किया था। तो हम भजन गाते हैं ना, आज सुबह गा रहे थे, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छड़ी उठो, फिर भी जीवा सो रहा है, निद्रा से उठ नहीं पा रहा। तो नित्य पद आत्मा नित्य सोई हुई है और ज्यादा कथा में सोती है। जो कथा, क्योंकि उसको नित्यबद्ध स्थिति से मुक्त स्थिति में ले जा सकती है, तो उसी स्थिति में उसको ज्यादा नींद आती है। तो इसलिए भजन में आया है, निद्रा छड़ी उठो जीवा। तो उसमें आता है मधु कैटबारे, मधु कैटब राक्षस का वध करने वाले भगवान। आज आपने गाया था सुबह भजन। तो मधु का राक्षस का वध करने के कारण भगवान का एक नाम पड़ा, मधुसूदन। सुदन यानी कि मारने वाला, आरी यानी कि दुश्मन। तो मधु आरी यानी मधु का दुश्मन, और मधुसूदन यानी मधु को मारने वाले। भगवान का एक नाम है केशी निषूदन। आज हमने गाया था कंस निषूदन, यानी कंस को मारने वाले, केशी राक्षस को मारने वाले। तो इस सुदन नाम जब भी आएगा तो यानी उनको मारने वाले। तो मधु राक्षस को मारने के कारण भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन, और इस भूमंडल का नाम पड़ा मधुपुरी। फिर बाद में मधुपुरी धीरे धीरे मधुरा कहलाने लगी, फिर मधुरा से धीरे धीरे मथुरा कहलाने लगी। तो मथुरा में कहते हैं एक चीज है, पीछे रा है और आगे माँ है। तो अगर मथुरा 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 बोले तो माँ राम राम निकलेगा, मथुरा 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 मथुरा। तो इसमें राम शब्द आता है, मथुरा इसके लूप में राम आता है। तो एक भक्त बोल रहे थे, बोले जो ये राम को नहीं बचता उसको मथुरा क्या कहती है? राम। और उसके बीच में क्या आया? माँ के बाद अथु। जो राम नहीं बचता वो क्या हो गया? अथु। राम थु, राम थु, राम अथु। तो अब देखें तो वही बनता है, राम के बाद जो राम भजन नहीं करता वो अथु। मथुरा में क्या आएगा? तो राम शब्द का अर्थ यहाँ पर बलराम। बलराम जी की स्थली हमने कल दर्शन किया था। तो ये स्थली भगवान कृष्ण के जन्म के कारण और कंस के वध के कारण बड़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं शास्त्र कि अगर इस पूरी पृथ्वी पर जितने मिट्टी के कण हैं उन्हें आप गिन सकते हैं? तो बोले अगर आप पूरी पृथ्वी पर जितने मिट्टी के कण कितने होंगे? असंख्य, अनलिमिटेड, एटर्निटी में जाएंगे तब भी। बोले उनको आप गिन नहीं सकते। बोले लेकिन अगर चाहो तो उनको आप गिन सकते हो, लेकिन मथुरा में जितने तीर्थ हैं, मथुरा में जितनी महिमा है, उसको आप तब भी नहीं गिन सकते हो। ये शास्त्रों में आचार्यों ने वर्णन किया। मथुरा एक ऐसी नगरी है, यहाँ पर केवल लोग कृष्ण के कारण इस प्रसिद्धि हुई कि भगवान कृष्ण मथुरा में आए, इसलिए मथुरा की महिमा हुई। मथुराधीश, द्वारकाधीश कृष्ण।
लेकिन ऐसा नहीं है। जब से इस पृथ्वी की संरचना हुई और ब्रह्मा जी को सेवा मिली कि आप सृष्टि की रचना करिए, तो प्रथम दिन से ब्रह्मा जी ने जब से मनवंतर बनाने प्रारंभ किए, तो हर मनवंतर में भगवान यहाँ आए हैं। यहाँ पर अलग अलग राजाओं का राज्य रहा है। तो मथुरा कोई अचानक से कृष्ण के लिए नहीं बना दी गई थी। बोलते हैं जब से ये वैवस्वत मनवंतर प्रारंभ हुआ, जो ये 7वां मनवंतर चल रहा है, इसकी हम कौन सी चतुर्युगी में है? 28वें चतुर्युगी। तो इस वैवस्वत मनवंतर की जब 5वीं चतुर्युगी चल रही थी, 5th, तब उस समय यहाँ मथुरा मंडल के राजा होते थे सौद्युम्न राजा, और उनके पुत्र थे आयु। तब उन्होंने इस मथुरा का निर्माण करवाया था 7वें मनवंतर की 5वीं चतुर्युगी में, 5वीं में। रामचंद्र जी कब आए थे? 24वीं में। कृष्ण कब आए? 28वीं में। मथुरा कब बना? 5वीं में। आयु राजा ने, जिनके पिता का नाम था सुद्युम्न राजा, उन्होंने मथुरा का निर्माण किया था। उसके बाद 12वां, जब यह मनवंतर का जब 12वीं साइकिल आई, 5वीं आई, उसके बाद 12वीं जब आई, तब यहां पर नहुष राजा इसके राज्य किया करते थे। आपने कथा सुनी है, जो स्वर्ग चले गए थे और अगस्त ऋषि ने उनको, जब वो बैठकर जा रहे थे पालकी में, तो उन्होंने कहा जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि नहुष राजा इतने पुण्यवान थे कि भगवान के धाम चले गए थे, यहाँ ऊपर लोक, स्वर्ग लोक, देवताओं के पास चले गए थे शरीर के साथ। आदमी मरने के बाद जाता शरीर के साथ, पर मन में क्या मंशा थी कि मैं इंद्र की पत्नी सची से विवाह कर लूं। तो इंद्र की पत्नी ने कहा विवाह करना है तो ऐसा करो, पालकी पे बैठकर आओ और 4 जो साधु हैं बड़े गोत्र वाले, उनको लेकर आओ। सप्त गोत्री होते हैं ना, सबका एक गोत्र होता है। शांडिल्य गोत्र, अगस्त गोत्र, गर्ग गोत्र, भारद्वाज गोत्र, ये गोत्र होते हैं। तो गोत्र के सप्त ऋषि ही परम गोत्री हैं। उनके बाद जितने बने वो उप गोत्री होते हैं। जैसे गर्ग गोत्री में फिर बहुत सारे अग्रवाल, केजरीवाल, बहुत सारे हो जाते हैं। तो वो मुख्य एक है, भारद्वाज में एक है। जैसे भारद्वाज है, भारद्वाज में फिर नीचे चलेंगे तो भारद्वाज की ही परंपरा में द्रोणाचार्य आए, द्रोणाचार्य की परंपरा में नीचे फिर हम जाते जाएंगे तो अनेक अनेक, फिर ये ब्राह्मण, जैसे अभी हम जाएंगे तो हम लोग जिस जाति से आते हैं चतुर्वेदी ब्राह्मण, फिर उसमें भी डिविजन्स हैं, कड़वे चतुर्वेदी, मीठे चतुर्वेदी, ऊपर चतुर्वेदी, नीचे चतुर्वेदी। तो आदमी के गोत्र, आदमी कहता है हम यहाँ ना गोत्र, ये गोत्र नहीं, मुख्य सप्त गोत्री भारद्वाज। तो ऐसे ही बनियों कम्युनिटी में गर्ग सबसे प्रमुख। तो गर्ग सबसे प्रमुख हो गए गोत्र में। तो ऐसे ही यह सप्त गोत्र ऋषियों को बिठाकर पालकी में लाओ तो मैं शादी करूंगी। तो सची ने ऐसा एक नियम दे दिया, तो इससे पता है कि ये हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है। पर नहुष इतने पुण्यवान थे, पुण्य किए, भंडारे किए, मंदिर बनवाए, मथुरा आए होंगे शायद 5वीं शताब्दी, 5वीं उस मनवंतर की 5वीं साइकिल से बना हुआ है 7वीं मनवंतर की। लेकिन वो उस 5वीं चतुर्युगी से बने हुए मथुमंडल में स्नान भी किए होंगे, पुण्य पाकर स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग जाके भी कामना बनी हुई है कि शादी हो जाए। तो सची ने इंद्र को मैसेज भेजा होगा कि देखो मुझसे नहुष शादी करना चाह रहा है, तो मैं तो निकाल दिया यहाँ से। क्योंकि कुछ काल के लिए नहुष को राजा क्यों बनाया गया? क्योंकि इंद्र ने अपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया था, जिसके कारण उन्हें स्वर्ग से निकाला गया। तो बैकअप के लिए राजा पुण्यवान एक ही थे, नहुष, तो उनको स्वर्ग का राजा बना दिया। राजा बनकर राजा बनने की खुशी नहीं है, किस चीज की खुशी है? कि भोग करो, इच्छा। तो इस संसार में दुख का कारण क्या है? तो भिक्षु गीत में हम सुनते हैं मन एव ही कारण, मन ही कारण। बोले अगर मन ही कारण है, मन ही अगर कारण है, तो आप तो कहते हैं मन सदैव कृष्ण पदारविंद। अगर मन दुख का कारण है तो फिर भगवान में कैसे लगेगा? तो कैसे हम भगवान की प्राप्ति करेंगे? हाँ तो ठीक है, फिर क्या किया जाए? बोले कौन सा मन? तो बोले वो मन जो मन आपको इच्छाओं के साथ है। मन रिपु एव, रिपु भी है और मित्र चाह। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं मन रिपु एव मित्र चाह, रिपु भी है और मित्र भी है। दुश्मन किसका है?
जिसकी इच्छाएं हैं, और दोस्त किसका है? जिसकी इच्छाएं समाप्त हो। तो नहुष का मन इच्छाओं से भरा हुआ था। तो नहुष ने भोग करना चाहा, 4 ऋषि बुलाए, बोले मैं पुण्य प्राप्ति राजा हूं, मेरी बात माननी पड़ेगी वरना निकाल दूंगा स्वर्ग से। तो ऋषियों को 4 को लगाया, सबसे आगे अगस्त ऋषि थे, पालकी में बिठाकर चल रहे थे। अब इसको चल रहे हैं, एक तो ऋषि बिठाकर सम्मान नहीं कर रहा, प्रणाम नहीं कर रहा, इतना अहंकार आ गया। पहला आया इच्छा, दूसरा आया अहंकार के कारण उत्पन्न हुआ क्रोध। देरी हो रही है, जल्दी चलो। क्रोध में लात मारने का भाव रखा। अगस्त ऋषि को कहता है, श्रीपा श्रीपा जल्दी चलो जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो मूड बदल दे शची माता, जल्दी चलो श्रीपा श्रीपा। अगस्त को गुस्सा आया, बोले श्रीपा 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 कर रहे यार। फिर एक खींच के अगस्त ऋषि के लात मारी पीठ पे। अगस्त ऋषि बोले अब तो बहुत हो गया, स्वर्ग में इसको बिठा दिया पुण्य के कारण, ये तो सिर पर चढ़ रहा है। वहीं जल लेकर के तुरंत कहे, श्रीपा श्रीपा जा सर्प बन जा, और फिर पूरा जीवन सर्प बन के रहे। तो पुण्य प्राप्ति, हम सोचते हैं शायद नौकरी लग गई, कुछ धन आ गया, शायद भगवान खुश है मुझसे। भगवान की खुशी का ये कारण नहीं है। भगवान की खुशी है कैसे पता करें भगवान खुश है? बोले भगवान खुश होंगे तो गुरु खुश होंगे। गुरु कब खुश होंगे? जब गुरु परंपरा की सेवा होगी। गुरु परंपरा कब खुश होती है? जब ये आध्यात्मिक ज्ञान आगे लोगों में वितरित किया जाता है। अगर एक व्यक्ति ये जीवन में प्रण कर ले, मुझे एक और व्यक्ति को तो कम से कम अपने जैसा बनाना ही है। अपने जैसा मतलब जो अच्छा वाला हो वाला नहीं, जो खराब, मतलब मैं जैसा खराब हूं एक और खराब बनाना है। जब आप अच्छे भक्त बन जाएं तो मुझे अपने जैसा एक और अच्छा भक्त बनाना है। ऐसा जब जिस दिन सोच लेंगे, तो श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के प्रीफेस में लिखा है, इफ आई कैन मेक वन प्योर डिवोटी इन माई लाइफ टाइम, आई विल थिंक माई मूवमेंट इज सक्सेसफुल। एक भक्त, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, एक भक्त बना लूं, हजारों हजारों में उनको विश्वास है 1000 तो प्योर नहीं बनते हैं। जबकि हम सबको कहते हैं आप तो बहुत शुद्ध भक्त हैं, इस्कॉन में हम भाषा सीख जाते हैं ना, प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त हैं, प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त की बाढ़ आई हुई है। लेकिन शुद्ध भक्त इसलिए बोलते हैं इस्कॉन में क्योंकि हम शुद्ध भक्त परंपरा में है, इसलिए हम शुद्ध भक्त हैं। जैसे एक पेड़ पर कच्चा आम भी हो पर वो आम ही कहलाता है, लेकिन वो आम कच्चे से पका कब बनता है? जब पेड़ से जुड़ा रहता है, गुरु से जुड़ा रहता है। प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ता रहेगा, ग्रंथ पढ़ के छोड़ दिए, प्रभुपाद को प्रणाम करना छोड़ दिया, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का अपमान करने लगे, तो फिर वो आम नीचे गिर जाता है, रस खत्म हो जाता है, फिर कुत्ते और सुअर उस भी नहीं चाटते, उसको सड़ जाता है वो आम। तो जीवन भर जो जुड़ा रहेगा, चाहे वो कच्चा ही हो, वो क्या कहलाएगा? अगर कोई फॉल्टर डिवोटी भी है लेकिन वो कनेक्टेड है परंपरा से, परंपरा का सम्मान करता है, तो वो व्यक्ति क्या है? प्योर डिवोटी, क्योंकि प्योर डिवोटी परंपरा में आता है। तो ये अहंकार क्रोध के कारण क्या हुआ? सर्प बनना पड़ा उनको। 24वीं चतुर्युगी जब चल रही थी, जिसमें श्री रामचंद्र भगवान आए थे, तो भगवान राम ने शत्रुघ्न जी को भेजा मथुरा में और कहा वहां एक राक्षस है। उस राक्षस जो मधु था, जिसको भगवान हरि ने मारा, उसका एक बेटा है लावणासुर। लावणासुर को मारना है तुम्हें शत्रुघ्न, तो आज भी आप मधुवन जाएंगे, मधु राक्षस को जहां भगवान ने मारा, वहां पर गुफा है, लावणासुर की गुफा आज भी है। तो हम लोगों को लेके जाएंगे, जैसे कल खेलन वन गए थे, अगली यात्रा महावन मधुवन जाएंगे। तो इस तरह से मधुवन में लावणासुर का वध करके तो उस एरिया के राजा बन गए कौन? शत्रुघ्न। 24वीं चतुर्युगी में अयोध्या के राजा राम। भरत थे कहां के राजा? भरत कांधार के राजा, अफगानिस्तान के। और शत्रुघ्न कहां के राजा थे? मथुरा मंडल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह लावणासुर को मारने के कारण वहां पर आप जाएं तो एक मंदिर है, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न मंदिर। आज भी वहां पर श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न, यानी शत्रुघ्न की पत्नी के साथ उनका भजन किया जाता है। तो लोग जानते नहीं, लोग सोचते मथुरा नगरी तो कृष्ण की, राम की भी है। और फिर इससे पहले एक और 15वीं शताब्दी में, 15वीं चतुर्युगी में, यहां पर एक भगवान वो आए थे, राजा मानधाता, जो आप कथा सुनते हैं, ऋषि सौभरी ऋषि सब कुछ छोड़ छाड़ कर
जल के अंदर समाधि में थे, यमुना नदी में। तो यमुना नदी बह रही थी, उसमें नीचे रहते थे, लेकिन दो मछलियों को संग करते देख लिया। तो मन में भाव आया कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं भी विवाह करूंगा। तो जब बाहर आए तो उनकी दाढ़ी बड़ी थी, बाल बड़े थे। तो मथुरा के राजा उस समय कौन थे? 15वीं शतयुगी में मानधाता राजा। तो मानधाता की 50 कन्या थी। तो उन्होंने कहा मुझे विवाह करना है राजकन्या से, मैं तपस्वी हूं। तो राजा साधुओं को नाराज नहीं करते थे, बोले चूज कर लो 50 में से कोई भी। तो 50 जो कन्या खड़ी थी, तो उन्होंने अपने तपोबल से अपने शरीर को, पहले तो वो घबराई हुई थी कि इतना अजीब सा व्यक्ति कैसे विवाह करेंगे, इसको तो फेसबुक पे पोस्ट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब देखा, उसने अपने तपोबल से अपने बाल वाल सब एकदम डेकोरेटिव सुंदर शरीर बना लिया। तो 50 की 50 कन्या ने कहा यही है राइट चॉइस। तो 50 की 50 कन्याओं ने मानधाता की 50 कन्याओं ने किससे विवाह किया? शौबरी ऋषि से विवाह। उन 50 कन्याओं के साथ कई वर्षों तक भोग करने के बाद उनको याद आया, मैं निकला तो था योग के लिए, लेकिन करने लगा भोग। तो योग से भोग की यात्रा है, और भोग से योग की यात्रा। जब हमारा जन्म हुआ था, हम किस लिए आए थे? योग के लिए। करने क्या लगे? अभी भी बीच में पेंडुलम बने रहते हैं। योग से भोग, भोग से योग, योग से भोग, भोग से योग। वृंदावन आते हैं, कथा सुनते हैं, मन में आता कल से जाकर शुद्धभक्ति.com। लेकिन जब वापस जाते हैं और किसी ने इतना ही पूछ लिया, भाई क्रिकेट का स्कोर क्या चल रहा है, उसी में मोबाइल खुल जाएगा, क्रिकेट मैच चालू, और घंटे 2 घंटे 4 घंटे कब चले गए पता ही नहीं। तो ये उंगली नाश का कारण है, ये घुमाती रहती है फोन, इसीलिए इस उंगली को जप में इस्तेमाल नहीं करते। ये नाश का कारण है, ये भोग की उंगली। हम आए योग करने कि भोग करने? तो पेंडुलम को बहुत हिला रहे हैं, भोग योग, भोग योग। अब योग पर रोकना है। कौन सा योग? एक हमारे संजय प्रभु योग सिखाते हैं, अष्टांग योग। कौन सा योग प्रभु जी अभी सीखना है? भक्ति योग। प्रभु जी अब कर रहे हैं आजकल कौन सा? भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब है, भक्ति योग को एक नाम दिया गया बुद्धि योग। तो यह बुद्धि योग कब होता है? जब बुद्धि आती है। जिसमें बुद्धि नहीं होगी वो बुद्धि योग कैसे करेगा? आदमी कहता है भक्ति बड़ी सरल है। भगवान ने गीता में कहा, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति। तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत रूप से मेरे नाम में, मेरी सेवा में युक्त रहता है। और कैसी सेवा में? प्रीति पूर्वक। माता जी जरा पूड़ी बना देंगी, हम पूड़ी बनाए, पूड़ी बनाने आए थे पैसे देकर, बना रहे। प्रभु जी हमने सेवा करी, कैसे करी? गुस्से से। तो खा लो कचौड़ी, है ना। ठाकुर जी का भोजन बना रहे हैं, धाम में आए, परिक्रमा कर रहे हैं, कष्ट से कर रहे हैं। और कितना चलना है प्रभु जी, और कितना चलना है प्रभु जी, ऑटो ले लें, और कितना चलना है। दुख हो रहा है बेचारे को, वो आनंद अनुभव नहीं कर पा रहा कि कण कण में ठाकुर जी चले हैं, यहाँ पर नंगे पांव, यहाँ पर कितना आनंद है ना। उस भूमि में चलने का मौका मिल रहा है। दिल्ली बम्बई में तो चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ कब चलेंगे? थोड़ा चल लें, ठीक है, कष्ट है तो बैठ जाए रिक्शे में, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन पूछे ना बार 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 बार। तो प्रीति पूर्वकम, तो भगवान फिर ऐसे व्यक्ति को क्या देते हैं? जब बुद्धि मिलेगी तब तो योग होगा। और बुद्धि पाने से पहले क्या है? सतत कीर्तन। तो अभी हम लोग तेषाम सतत वाले पार्ट पर भी नहीं पहुंचे हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम पहला ये है। दूसरा, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक भजन करो। जब प्रीतिपूर्वक स्थिति में आ जाओगे तब भगवान क्या देंगे? ददामी बुद्धि योगम तम। फिर ये नमाम, तब मुझसे जुड़ पाओगे, बुद्धि योग होगा। तो भक्ति योग का मतलब है बुद्धि योग, और बुद्धि योग की 4 लेवल है। पहला सतत कीर्तन, थोड़ा थोड़ा नहीं, हरे कृष्णा 2 घंटा कर लिया, उसके बाद आओ थोड़ा प्रजल्पा करें, आओ माता जी मेरे पास, अपने अपने ग्रुप बना लो, प्रजल्पा। थोड़ा क्रिकेट देख सकते हैं, थोड़ा मूवी देख सकते हैं प्रभु जी बच्चों के लिए। तुम्हारा खुद का मन करता है, बच्चों के नाम पर करते हो,
बच्चे को क्या पता बेचारे, जो दिखाओगे देख लेगा। उसको तो कुछ चलता हुआ दिखाना है, तो कृष्ण चला दो सीरियल, महाभारत चला दो, रामायण, वक्त खुद मन करता कह रहे क्या करे, बच्चों के साथ देखना पड़ता है। और अपनी वाली वो वाली लगाए, बच्चे को ही बता रहे होते हैं। तो एक्चुअली भोग की इसकी इच्छा है व्यक्ति की, जीवात्मा की। तो जब ये सतत कीर्तन में लग जाएगा और फिर स्थिति आएगी प्रीतिपूर्वक, फिर व्यक्ति को है ना नींद नहीं आएगी, वृंदावन का अनुभव करने का भाव उत्पन्न होगा। फिर वो 6 बजे की क्लास में कितने बजे पहुंचेगा? 5:30, पौने 6, पौने 5। अरे वो बैठ जाएगा यहीं पर रात में आके, पता नहीं कब हरिकथा शुरू हो जाए। अभी हम कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, मैं भी उसमें हूँ, एकदम निकृष्ट जीव हूँ कि हम अभी अपनी शारीरिक स्थिति से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। तब वो शारीर क्या सोचता है नहीं, जैसे गोपियों का भाव वृंदावन में वो स्थिति आ जाती है। फिर शरीर है, आत्मा है, क्या है, कपड़े हैं कि नहीं है, कि बस कथा ना मिस हो जाए, हरि कथा आरती ना मिस हो जाए, दर्शन ना मिस हो जाए। तो वो भाव प्रीतिपूर्वक भजन का, स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्ण। प्रीतिपूर्वक हो गया तब कृष्ण कहते हैं बुद्धि, तब उसे समझ आता अरे अब है भक्ति। अभी तक तो मैं क्या कर रहा था? साधना। साधना, साधना मतलब क्या होता है? जब कोई स्टैंड खड़ा हो माइक का, जैसे कैमरा स्टैंड है, अब कोई पैर लगा दे तो कहते अरे अरे साधना, साधना कहीं गिर ना जाए। साधना यानी पकड़ना, पकड़ना। तो साधना का क्या मतलब हुआ? पकड़ना, पकड़ना। तो हमारी कभी कभी छूट जाती तो फिर कहते पकड़ना, पकड़ना, फिर पकड़ लेते हैं, फिर छूट जाती, फिर पकड़ना, पकड़ना। साधना, साध 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 कि गिर ना जाए, साध साध उसको साधना, इसको साधो, पकड़ो, गिर ना जाए, ये मनुष्य शरीर छूट ना जाए, बेकार ना चले, साधो, साधना। साधना, जब साधना होगी तब फिर कभी हो सकता है हम सतत कीर्तन में लग जाए। सतत कीर्तन में लग जाए तो हो सकता है फिर किसी दिन प्रीति उत्पन्न हो जाए। प्रीति उत्पन्न हो जाए तो हो सकता है फिर कृष्ण कृपा करके बुद्धि प्रदान करे। बुद्धि प्रदान करेंगे तो फिर इस बात की तो गारंटी है, ये नमाम उपयंति थे, फिर मेरे पास वो आएगा। तो अभी हम साधक स्तर पर है, अभी हम अपने आप को भक्त नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में थे, चल रहे थे, किसी व्यक्ति ने पूछा हु आर यू? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा आई एम डिवोटी ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। कृष्ण भक्त कह के चले गए, फिर वापिस आए। उनको मतलब वो अंग्रेज लोग थे, अनजान थे, क्या जरूरत थी? प्रभुपाद जी की चेतना देखिए। प्रभुपाद जी लौट कर आए पुनः, और आकर के वहां पर बोलते हैं मैंने आपको गलत बोला, आई एम नॉट अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। बोले देन whom you are स्वामी जी? बोले आई एम ट्राइंग टू बी डिवोटी ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण भक्त बनने का। तो हम सब लोग, मैं आपकी बात तो नहीं करता, लेकिन मैं भी प्रयासरत स्थिति में हूं। किसी ने, एक व्यक्ति एक बार मुझसे पूछा हाउ डिड यू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस पर एक वीडियो बनाना चाहते हैं भक्त लोग हमारे टीवी में। बोले व्हेन डिड यू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ डिड यू केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? तो मैंने कहा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए कहाँ हैं जो उत्तर दे। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं, लेक्चर दे देते हैं, मैं इस दिन आया, मैं तब जुड़ा, मैं ये करने लगा। साधक है, अभी कृष्ण कॉन्शियस में आए कहाँ? कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब है, एक होता है अनकॉन्शियस, मूर्छित पड़ा है, अरे देखो देखो माता जी अनकॉन्शियस हो गई, पानी डालो, पानी डालो, अनकॉन्शियस। अरे कॉन्शियस हो गई, कॉन्शियस हो गई, जीवित हो गई, चेतना में आ गई। जिस चेतना में सदा कृष्ण का वास रहे, कुछ और दर्शन ना हो, वो स्थिति है कृष्ण कॉन्शियस। जैसे कल मैं शाम को बता रहा था कि एक गोस्वामी आ रहे थे जिनका नाम था अनन्य गोस्वामी महाराज। उनकी पालकी निकल रही थी वृंदावन धाम से, तो उनके लोग हटा रहे थे लोगों को, तो व्रजवासी को हटाया, बोले हटो हटो, महाराज जी की पालकी आ रही है। बोले कौन है? बोले अनन्य गोस्वामी महाराज की। बोले अनन्य गोस्वामी कौन? बोले अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य विक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जिन्होंने कृष्ण के अलावा किसी और चीज का चिंतन ही नहीं किया, अनन्य रूप से, अन्य और कुछ नहीं, केवल और केवल कृष्ण का चिंतन किया है, वो है ये अनन्य गोस्वामी। ब्रजवासी ने कहा हम नहीं हटते ऐसों के लिए। बोले क्यों ना हटेंगे भाई? तो अनन्य गोस्वामी जी को बोला कि एक ब्रजवासी लेटा है, हट नहीं रहा रोड से। तो आए अनन्य गोस्वामी नीचे, बोले तुम कौन हो? बोले हाँ मैं फनन्य गोस्वामी। तो बोले फनन्य गोस्वामी कौन? लाइट ऑन कर लो, लाइट, हाँ मोबाइल लाइट।
सारी लाइट स्विच ऑफ। अरे बोल, स्टॉप, हाँ चल रहा है, लाइट है, सब कुछ clear है। ठीक है। तो अनन्य गोस्वामी महाराज तो बोले मैं कौन हूं? फनन्य गोस्वामी। तो जब फनन्य गोस्वामी बोला रहने दो, तो बोले फनन्य गोस्वामी, बोले फनन्य गोस्वामी कौन है? तो बोले अनन्य का अर्थ होता है जो कि, अनन्य का अर्थ होता है जो अन्य और किसी चीज का चिंतन ना करे, केवल कृष्ण का चिंतन करे। बोले फनन का क्या मतलब होता है? तो फनन गोस्वामी जी बोले फनन का मतलब होता है तुम तो ये सोचते हो कि कृष्ण के अलावा कुछ है, हमको तो लगता है कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो कृष्ण ही, और कुछ है नहीं। तो ये ऐसी स्थिति फनन गोस्वामी महाराज की। तो ये वृंदावन का भाव है। तो बोले 15वीं चतुर्युगी में कौन आए? मानधाता राजा है। और 28वीं चतुर्युगी में जो चल रही है, अभी 5000 साल पहले द्वापर युग में ही भगवान कृष्ण यहां पर प्रकट होते हैं। किस लिए? बोले राजा उग्रसेन ने यहां का राज्य संभाला हुआ था। तब उस समय उग्रसेन और पद्मावती के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। देना लाइट। तो बोले उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस। तो मथुरा की इतनी महिमा बताई गई है पुराणों में। आदि वराह पुराण में क्या लिखा है? आदि वराह पुराण के अंदर बताते हैं कि जब भगवान वराह ने भूमि को अपनी नाक पर उठाया था, तब उस समय गर्भोदक सागर से उठाकर भगवान लेके आ रहे थे। तो उन्होंने जो नाभि में कमल निकला, उस कमल के मध्य भाग में पृथ्वी को रखा, यानी पृथ्वी जो थी अपने 14 लोगों के मध्य भाग से निकलकर नीचे गिर गई थी। तो जब उठा करके रखेंगे तो किसी पॉइंट पर तो रखेंगे। जैसे हम ग्लोब होता है, ग्लोब, उसको एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर ग्लोब को घुमाते हैं तो एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ टच, टच पॉइंट। तो वो ग्लोब क्या है? ग्लोब का टच पॉइंट क्या है? बोले वो सेंटर पॉइंट है। जब भगवान वराह ने भूमि देवी को उठाया तब वराह भूमि के मंदिर बन गए, भूमि वराह मंदिर। तो वो स्थान मथुरा मंडल है। तो भगवान कहते हैं वराह देव आदि वराह पुराण में कि मैंने उस दिन से कभी मथुरा मंडल का त्याग नहीं किया। आज भी वहां पर वराह मंदिर में भगवान वराह साक्षात विराजमान है। पासी में जहां हम जाएंगे वहीं पे। फिर ब्रह्मांड पुराण के अंदर लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण प्रेम चाहता है तो केवल मथुरा की अगर भूमि की रज को अपने मस्तक पर अगर एक कण भी लगा लिया उसने, उसी पल तत्क्षण उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन श्रद्धा भी वैसी होनी चाहिए। श्रद्धा वैसी नहीं। जैसे एक व्यक्ति लकड़ी काट रहा था, पेड़ काट रहा था, पेड़ काटते काटते उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई। तो अंदर से एक देवी जी निकल आई, बोली ये सोने वाली तेरी है? कहा नहीं। कहा ये चांदी वाली तेरी है? कहा नहीं। कहा ये लोहे वाली तेरी है? बोले हाँ। तो बोली तुम तो बड़े ऑनेस्ट व्यक्ति, बड़े ईमानदार हो, तीनों रख लो। गांव में बात फैल गई। तो गांव के सारे लोग आए, अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर आके पानी में फेंक दिया। फिर वह देवी निकली, बोली सोने वाली तुम्हारी है? करे हाँ। कह रहने दे झूठे, अब लोहे की भी ना दूंगी। लेके सारी चली गई। तो कई बार लोग सोचते हैं किसी को कृष्ण प्राप्त हो गए, राधे राधे कहने से कृष्ण मिल गए, राधे राधे हमको भी मिल जाएंगे। लेकिन उसके राधे राधे कहने में और तुम्हारे राधे राधे कहने में बहुत फर्क है। तुम्हारा भाव क्या है? तुम राधे राधे किस लिए कर रहे हो? क्योंकि उसको राधे राधे करके एक अद्भुत समाधि प्राप्त हुई है, उसको भगवान की साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, तो तुम्हें लग रहा है हमको भी प्राप्त हो जाएगा। तो श्रद्धा का भेद हो जाने पर डिफरेंस आता है। अच्छा, अगर हम भी कथा करें तो हमें भी सम्मान मिलेगा, अगर हम भी ये कीर्तन करें तो हमें भी सम्मान मिलेगा। तो सम्मान पाने के लिए कीर्तन करना है? उससे पूछो जो व्यक्ति कथा कर रहा है, क्या तुम सम्मान पाने के लिए कथा करने आए थे? वो तो भगवान की कथा, भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहा था। करते करते सोना की लकड़ी मिल जाए या चांदी की कुल्हाड़ी मिल जाए या सोने की कुल्हाड़ी मिल जाए, लेकिन उसका मेन पर्पस क्या है? भगवान। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी करता है, वो किस लिए करता है? अपनी प्रशंसा सम्मान।
इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे किसी को सन्यास लेना है या दीक्षा लेनी है, उसका पर्पस सम्मान नहीं होना चाहिए, उसका पर्पस भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यह अद्भुत स्थली है। पद्म पुराण के अंदर लिखा है मथुरा का ग्लोरीज, मथुरा की महिमा वैकुंठ से भी, वैकुंठ दा अपी गुणगान है, वैकुंठ अपी गुणगान है मथुरा का। तो आदि वरा पुराण कहती है मथुरा का जो शेप है वो एक चंद्र आकार में है, चंद्र आकार में ऐसे है। मथुरा ऐसे सर्कल नहीं है, मथुरा ऐसे, क्योंकि इधर यमुना जी बह रही है पूरे में और उसकी चंद्र आकार में इस प्रकार से मथुरा है, चंद्र आकार। उसके इतने भाग में मथुरा के यमुना जी का हैवी स्नान करने का स्थान विश्राम घाट। तो कहते हैं जो व्यक्ति मथुरा में भोजन करता है वो व्यक्ति मथुरा में रहता है, लेकिन जो व्यक्ति मथुरा में भोजन नहीं करता और मथुरा में जाकर के स्नान करता है वो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, यानी जो व्रत करता है वो अपने आप ही वैकुंठ प्राप्त करता है, और वो भी परमानेंटली। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम, मेरे धाम को आता है फिर नीचे गिरना नहीं पड़ता है। अगर मथुरा में किसी व्यक्ति की सेरेमनी करा दी जाए, जैसे विवाह कर लिया, मुंडन कर लिया, नामकरण कर लिया मथुरा के किनारे आकर के, तो वह व्यक्ति का शरीर पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी छूट जाए, कहते हैं ना व्रज में छूटे तो अद्भुत महिमा है, बोले अगर उसने जीवन में कभी मथुरा में कोई क्रिया करी होगी, अपने संस्कार 16 में से कोई भी एक, तो उस व्यक्ति की मृत्यु कहीं पर भी हो उसकी प्राप्ति वैकुंठ की होती है। ये मथुरा की अद्भुत महिमा का वर्णन पुराण में है। यह सप्तपुरियों में से एक पुरी है, 7 पुरी है। कौन सी? आलू पूरी, मेथी पूरी, छोला पूरी, हाँ ये 7 पूरी हैं, उनमें से एक है आलू पूरी, मेथी पूरी, हाँ बादामी पूरी, बेड़वी पूरी, छोला पूरी, और 5वीं आलू पूरी, हलवा पूरी, चना पूरी, ये तो 8 हो गई। तो 7 का ही वर्णन है, आप लोग पुराणों को लिख सकते हैं, अब 8 बता दिया। तो 7 पूरी कौन सी है? बोले अयोध्या पूरी, दूसरी है मथुरापुरी, तीसरी है मायापुरी, मायापुरी, हरिद्वार, हरिद्वार का नाम है मायापुरी, चौथी है अवंतिका, कौन सी है? अवंतिका, उज्जैन। फिर है कांची, कांची का मतलब कांचीपुरम, जो है कांचीपुरम की साड़ी पहनते कांची, कांचा चीना वाला कांची नहीं, बोले कांचा चीना, कांचीपुरम। वरदराज कृष्ण हमारे स्वयंभू मोहन प्रभु रेगुलरली जाते रहते, मैं तो कभी नहीं जा पाया, तो वो वरदराज कृष्ण जहाँ है वो स्थान कांचीपुरम स्थिति। और काशी, वाराणसी, जहाँ 2 नदियों का संगम है, वरुणा नदी और अस्सी नदी, इसीलिए उसका नाम है वाराणसी, 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 2 नदियों का संगम है, इसलिए उसको वाराणसी कहते हैं। वरुणा नदी और अस्सी नदी, 2 नदी मिलती है, इसलिए उसका नाम है वाराणसी। तो वहां भी 2 डिवीजन है, हम वरुणा वाले तुम अस्सी वाले हो, 2 भाग है वाराणसी में। तो ये वाराणसी, काशी, तो इस प्रकार से कितनी पूरी हो गई? अरे 7 हुई, 7 हुई। अयोध्या, मथुरा, माया, अवंतिका, काशी, कांची और द्वारिकापुरी। तो जगन्नाथपुरी क्यों नहीं आता? मथुरा धाम नहीं है। तो कलयुग के लिए जगन्नाथपुरी धाम है, कलयुग के लिए, लेकिन मथुरापुरी किसके लिए है? एटर्निटी के लिए है। किसी भी मनवंतर में आओ, किसी भी चतुर्युग में आओ, मथुरा सबका भला करेगा, है ना। तो इस मथुरा के 4 मुख्य गेट हैं। जब राजा कंस रहा करता था, उग्रसेन रहा करते थे, तो उस समय इसके 4 गेट थे। एक गेट वृंदावन की ओर आता है, अटला चुंगी, जिस देर से हम जाते आते हैं मथुरा, इसको वृंदावन द्वार कहते हैं, अटला चुंगी। दूसरा गेट है डीग गेट, जो डीग की तरफ जाता है, डीग।
एक गेट है जो भरतपुर की ओर खुलता है, भरतपुर, जिससे हम मधुवन जाते हैं ना, जाते हैं रोड से यू टर्न लेकर के, फिर फ्लाईओवर से वो भरतपुर को जाती है। रोड पर लिखा है भरतपुर परिवहन, हाँ काम्यवन नहीं, काम्यवन डीग द्वार है, काम्यवन। भरतपुर जाता है अलग, वो मधुवन आप नहीं गए उधर, मधुवन द्वार, हाँ फ्लाईओवर से नीचे उतरना पड़ता है, मधुवन। हाँ तो मधुवन, और 5वां द्वार है होली द्वार, होली गेट। तो हमारे जो परिवार के लोग हैं वो होली गेट के रहने वाले, तो होली गेट पे ही द्वारकाधीश मंदिर है, जहां आज हम जाएंगे दर्शन करने, और विश्राम घाट जिस यमुना नदी में स्नान करेंगे। तो मत्स्य पुराण के अंदर लिखा है कि इस यमुना के, मथुरा वाली यमुना के 25 मुख्य घाट हैं। कितने? 25 मुख्य घाट हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 25 में से किसी भी घाट पर स्नान कर लेता है तो वो अपनी 7 पुश्तों का उद्धार कर देता है। 7 पुश्तों का, भक्ति करके 21 का होता है, स्नान करके 7 का हो जाता है। तो बोले 7 पुश्तों का उद्धार करना है, तो 25 में से फिर प्रश्न उठता है मुख्य कौन सा घाट है? बोले वैसे तो सारे घाट समान है, पर मुख्य बीच में एक घाट है, उसके 12 इधर है और 12 इधर है, 12 दक्षिण घाट है और 12 उत्तर घाट है, लेकिन उसके मध्य में विश्राम घाट है, जहां पर नित्यानंद प्रभु जब आए, कल हमने सुना दाऊजी मंदिर से आए, तो आकर के विश्राम घाट पे उन्होंने रेस्ट किया। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए, उन्होंने रेस्ट किया। भगवान वराह ने जब पृथ्वी को उठाया तब रेस्ट किया, इसलिए उसका नाम विश्राम घाट। तो वहां जाकर आपको भी नहीं स्नान करना है, विश्राम करना। हाँ बताओ, विश्राम करने जा रहे थे। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, वहां पर स्नान करना है। तो बोले स्नान करने के लिए यहाँ पर कोई और आया है हमारे अलावा, या हम ही पहले लोग हैं? दिखता है ना ऐसा, भाई यहाँ तो कोई नहीं जाता। हमने तो सुना है वृंदावन में केशी घाट में स्नान करते हैं। प्रभु जी ये कौन सी जगह ले आया? विश्राम घाट में। तो विश्राम घाट में सबसे पहला स्नान ब्रह्मा जी ने किया था, दूसरा स्नान शिव जी ने किया था, तीसरा स्नान अम्बरीश महाराज ने किया था, वो भी मथुरा के राजा थे, जिन्होंने सारे लक्षण प्रकट किए और उनके लिए सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ था, जिन्होंने दुर्वासा ऋषि को जला करके भून डाला था। फिर बाद में उनको पता चला साधु हृदय मय्यम, मैं तो साधु के हृदय में रहता हूँ, तुझे मालूम नहीं था। तब उनको पता चला तपस्या में कोई बल नहीं है, सारा बल किस में है? प्रेमा भक्ति में है। अम्बरीश महाराज इतने ऊंचे भक्त थे कि वो अपने पास हजारों रानियां, हजारों सेवक होने के बाद भी अगर कभी उनके मंदिर की अगर झाड़ू पोछा किसी रानी ने कर दिया तो वो रोने लग जाते थे। गुस्सा नहीं करते थे, रोने लगते थे कि आज मेरी सेवा छीन ली। अपने विग्रहों का श्रृंगार करना, निरंतर जाप करना, है ना। तो उनके लिए बोलते हैं मना सदैव कृष्ण पदार विंदे वाचम सी वैकुंठ गुणान वर्ण ले। उनके मुख से जब भी निकलता तो वैकुंठ भगवान कृष्ण के गुणगान गाते थे। वह भी अम्बरीश भी मथुरा के राजा थे, तो उस समय अम्बरीश ने स्नान किया। बोले उसके बाद बोले वामन देव भगवान जब आए तो बलि को जब सूतल लोक प्रदान किया, तो वो जो बलि राजा थे वो भी भगवान की जब भक्ति प्राप्त किए तो सबसे पहले कहाँ स्नान करने हैं? बोले वो भी विश्राम घाट में स्नान किया। अंगिरा ऋषि ने आकर के जब नारद जी का संग पाया तो अंगिरा ऋषि ने विश्राम घाट में स्नान किया। दत्तात्रेय भगवान जब अपनी यात्रा पर निकले तो दत्तात्रेय भगवान ने विश्राम घाट में स्नान किया। पराशर मुनि ने, जो कौन है? वेद व्यास जी के पिताजी, उन्होंने भी, पराशर मुनि ने इस विश्राम घाट पे स्नान किया। और क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ा जो असुर हुआ त्रेता युग का, कौन? रावण। रावण ने भी मथुरा मंडल में प्रवेश करने का प्रयास किया तो सबसे पहले विश्राम घाट में ही स्नान। तो जो भी उसके पास बुद्धि और बल है वह उसका मथुरा में विश्राम घाट के स्नान के कारण है। बाद में आश्रय प्रवृत्ति के कारण वो बल काम नहीं किया, क्योंकि शरणागति नहीं थी। तो
चतुर्मास में कहते हैं, जब ये चतुर्महीना चलता है चतुर्मास, वो विशेष करके आज का दिन देव दीपावली, सारे तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं इस भूमि मंडल में, सारे देवता जितने भी स्वर्ग आदि लोकों में हैं, वो सब आज विश्राम घाट में स्नान करने आते हैं। साथ में स्नान नहीं करेंगे, हम पीछे पीछे करेंगे। हम साथ का स्नान तो हम नहीं कर सकते, देवता तो बहुत उच्च स्तर में है। चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर स्नान किए, रेस्ट किए, और ये जो घाट हैं इनके भी अद्भुत नाम हैं, जो 24 घाट है। जैसे यहाँ पर बोधि तीर्थ, इनको तीर्थ कहते हैं, बोधि तीर्थ, कनखल तीर्थ, कनखल तीर्थ भी है। एक तो हरिद्वार में कनखल, एक कनखल तीर्थ यहाँ भी। एक है सूर्य तीर्थ, यहाँ पर है ध्रुव तीर्थ, यहाँ पर ध्रुव जी ने स्नान किया। मोक्ष तीर्थ, जहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक है ऋषि तीर्थ, यहाँ पर ऋषि मुनि स्नान करते थे। एक है प्रयाग तीर्थ, जहाँ स्नान करने से 1000 गुना, प्रयाग में स्नान करने से ज्यादा फल प्रयाग तीर्थ में। यानी इस गंगा के, यमुना के 24 घाटों में से कहीं भी स्नान करेंगे आपको तीर्थ स्नान का फल मिलता है। लेकिन विश्राम घाट वो है जहां पर सभी तीर्थ स्नान करने के लिए आते हैं। और कृष्ण भगवान ने भी जब कंस का वध कर दिया, तो भगवान कृष्ण भी कंस का वध करने के बाद अपने आप को, जब ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु आप तीर्थ स्नान करिए क्योंकि आपने एक जीव आत्मा का हत्या कर दी है, तो भगवान को वैसे तो कोई हत्या का पाप लगता नहीं, लेकिन फिर भी भगवान सेवा दिखाने, शिक्षा देने के लिए आए और उन्होंने विश्राम घाट में स्नान किया। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी वृंदावन यात्रा पूर्ण करके और पुनः इलाहाबाद और प्रयाग की ओर जा रहे थे, जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मिले, तो जाने से पहले उन्होंने मथुरा में कई सारे मुसलमान हुआ करते थे और उनका उद्धार किया। उन पठानों का तो वो लीला आती है, पठान उद्धार लीला। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके 2 पार्षद थे और चैतन्य महाप्रभु हरि बोल करते करते मूर्छित हो गए थे। तो 2 पठान मथुरा के घोड़े पर चले आ रहे थे। उन्हें पूछा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? वो लोग उठा रहे थे, महाप्रभु उठ जाइए, महाप्रभु उठ जाइए, हरि बोल, महाप्रभु उठ जाइए। महाप्रभु अचेतन अवस्था में थे। किस अचेतन में थे? राधा रानी के भाव में से वृंदावन त्याग रहा हूं, वृंदावन जा रहा है, इस भाव में भाव विभोर होकर के, मूर्छित होकर के एकदम अनकॉन्शियस हो गए। तो जब अनकॉन्शियस होते उनके भक्त उठा रहे, उठो 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 महाप्रभु उठो। अब उठे क्या महाप्रभु? तो अच्छे तो पठान आ गए। तो उस समय मुस्लिम सरकार थी 500 साल पहले। तो मुस्लिम सरकार जो आई तो उनके पठानों ने कहा, ये क्या करते हो तुम लोग? बोले हम हमारा, ये हमारा। क्या तुम्हारा कैसे? तुम ये डेड बॉडी लेकर के जा रहे हो, हत्या करिए, तुमको हत्या करने का जेल में डाल देंगे, चलो पकड़ो इनको, इनको अरेस्ट करो। इतने में वो घबराने लग गए पूरी तरह से। अब महाप्रभु तो भगवान है, तुरंत वो चेतन अवस्था में आए। महाप्रभु ने हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। और पठान देख करके बोलते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और घोड़ा चला, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि हरि। महाप्रभु के दर्शन मात्र से उनके हृदय में क्या प्राप्त हुआ? भक्ति का भाव प्राप्त हुआ। हरि बोल। ऐसा भाव महाप्रभु के कारण उन पठानों का भी उद्धार हुआ। तब महाप्रभु ने उस विश्राम घाट पे स्नान किया था। इस विश्राम घाट पे स्नान करने के लिए प्रयाग संगम से भी 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। यानी आज आप अगर मेहनत करके इलाहाबाद जाते, प्रयाग में नहाते तो 1 फल मिलता है, लेकिन यहाँ पर उसका 100 गुना फल मिलता है। कार्तिक में नहाए तो वो 1000 गुना हो जाता है, और अगर देव दीपावली पे नहाए तो उसकी गणना अनलिमिटेड है। ब्रह्मा जी का कैलकुलेटर फेल हो जाता है, कितना फल मिलता है। तो आज हम पहले तो जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर। जैसे ही हमारी बस से पहुंचेंगी कृष्ण जन्मभूमि, तो वहां से रिक्शा लेकर बोलना है उसको, क्या ले चलो भैया प्रभु के द्वारे, जिसका नाम है द्वारका। द्वार जहां से अधीश यानी कृष्ण की प्राप्ति होती है, द्वार जहां से अधीश, इनके अधिष्ट सारा संसार है, उन ईश्वर की प्राप्ति का द्वारका में जाना है। द्वारकाधीश प्रभु, तो ये द्वारकाधीश भगवान का दर्शन 10:30 बजे पूर्ण हो जाता है। तो कोशिश करनी कि जल्दी जल्दी प्रसाद का भोग कम करके
और योग करके भक्ति का जल्दी से जल्दी हम 9 बजे तक निकल जाएं, ताकि 15-20 मिनट आधे घंटे में बस पहुंचे और फिर हम सीधा द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जाएं। द्वारकाधीश दर्शन करने जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे, मथुरा में द्वारकाधीश का क्या काम? द्वारका तो द्वारका में होना चाहिए था, द्वारकाधीश मथुराधीश होना चाहिए था, नाम द्वारका कैसे आया? तो कहते हैं भगवान कृष्ण जो थे जब द्वारका चले गए तो कुछ मथुरा के जो लोग थे सारे तो मथुरा से द्वारका ही चले गए। तो देखा जाए तो मथुराधीश में और द्वारकाधीश में कोई फर्क नहीं है। तो ये लेकिन जो व्रजवासी रह गए थे तो कभी कभी वो मथुरा आया करते थे कि एक बार लाला के साथ रंगभूमि आए थे, तब उसके बाद लाला ने कही तुम वापिस चले जाओ, मैं आऊंगा 2-3 दिन में, बहुत काम है। लेकिन आया नहीं, कह के गया था आऊंगा, परसों आया नहीं, दिन बीत गए बरसों। तो लाला के लिए मिलने कभी कभी आते थे। तो भगवान ने उनके लिए उनको यहाँ पर एक सूक्ष्म दर्शन दिया। कौन सा दर्शन था? द्वारकाधीश ने, द्वारकाधीश थे ना, तो उन्होंने दर्शन दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप का, अनुभव का दर्शन दिया, ऐसे साक्षात नहीं, अनुभव का दर्शन प्रदान किया। तो उनको सांत्वना, जैसे कल हमने सुना कि मन के रूप से उन्होंने सांत्वना दी, तो मन के रूप में सांत्वना प्रदान करी और उससे द्वारकाधीश जो व्रजवासी थे वो चिल्लाने लगे, बोलो द्वारकाधीश की। तो द्वारकाधीश मंदिर को हरि ग्रह भी कहते हैं, हरि का घर, इसलिए द्वार एंट्रेंस द्वारका, इससे अधीश द्वारकाधीश प्राप्त होते हैं, हरि ग्रह कहलाता है। इस मंदिर का निर्माण 1814 में यहाँ पर गोकुल दास पारिख के द्वारा किया गया और यह पुष्टि मार्ग संप्रदाय के द्वारा चलाया जाता है। वल्लभ संप्रदाय भी कह सकते हैं या फिर रुद्र संप्रदाय भी कह सकते हैं, पुष्टि मार्ग। इसमें 72 पिलर्स हैं, बहुत सारे पिलर्स हैं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं है अभी। इसके 2 मुख्य द्वार हैं, एक प्रवेश द्वार, एक बाहर आने का, एंट्री एंड एग्जिट। तो आने वाला है उसको स्वर्ग द्वार कहते हैं और जो बाहर निकलने वाला है उसे मोक्ष द्वार कहते हैं। इसका मतलब है कोई एक बार अंदर गया तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसका मोक्ष हो जाता है। और यहाँ पर कहते हैं जो 108 दिव्य देशम है ना, उन 108 दिव्य देशों में द्वारकाधीश का भी एक नाम आता है। वैसे तो 4 धाम यात्रा में जो गुजरात हम जाते हैं वह द्वारकाधीश का स्थान है, लेकिन इस द्वारकाधीश के दर्शन करने में और उस द्वारकाधीश के दर्शन करने में कोई भेद नहीं। तो यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर श्रावण के महीने में बड़े बड़े चांदी के हिंडोले निकाले जाते हैं। तो हम लोग उसी, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं चतुर्वेदी लोग उसी गली में रहते हैं, सारे दुकानदार भी मिलेंगे तो चतुर्वेदी होंगे, नाव चलाने वाला भी चतुर्वेदी, सारे चतुर्वेदी मिलेंगे। तो वो सब भगवान का हिंडोला उस काल से निकाल रहे हैं, 5000 साल पहले। जो यज्ञिक ब्राह्मण थे वो भी चतुर्वेदी थे। ये सब एक ही स्थान है, भाद्रवण बिहारी, अक्रूर घाट, ये सब एक ही लाइन में सारा, ये सब ब्राह्मणों की कम्युनिटी होती थी। लेकिन जब मुस्लिम लोग आए और उन्होंने आक्रमण किया तो कई सारे चतुर्वेदी वो स्थान छोड़कर ब्राह्मण चले गए। तो वो चतुर्वेदी जाति थी कि डिग्री थी? तो बोले वो चतुर्वेदी डिग्री थी और जाति नहीं थी, बाद में वो जाति में परिवर्तित हो गई। डिग्री क्या थी? बोले 4 वेद जिसने पास कर लिए उसको टाइटल मिलता था। जैसे स्वयंभू मोहन प्रभु ने MBBS पास किया तो इनका नाम हो गया डॉक्टर। अब इनका बेटा जो है वो क्या हो गया? डॉक्टर जन्माष्टमी, क्योंकि डॉक्टर स्वयंभू का बेटा क्या हुआ? डॉक्टर जन्माष्टमी। अब डॉक्टर की जो पत्नी होती है वो भले ही अंगूठा छाप हो, लोग क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन, है ना? तो डॉक्ट्राइन कैसे बन गई? उसको तो अंगूठा छाप, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन डॉक्टर की पत्नी होने, ये जाति परंपराओं ने गड़बड़ किया। तो चतुर्वेदी का बेटा भी कौन हो गया? चतुर्वेदी, लेकिन उसे आता कुछ नहीं, अंगूठा छाप है, 4 वेद के नाम नहीं लिख सकता, लेकिन वो चतुर्वेदी। तो ये डिग्री से शुरू हुए थे, बाद में ये जाति में परिवर्तित। तो आज लोग यमुना जी की पूजा कराकर अपना जीवन बसर करते हैं। यमुना पूजन करा लिया, बोले जी हो रही है, जीवन चल रहा है। बोले एक यमुना मैया 400 चतुर्वेदी भैया। यमुना मैया के सहारे पूजन कराएंगे, आप वहां जाएंगे तो बोलेंगे दान दो, दक्षिणा दो, तो दे दिए 10, 20, 50 रुपए, ठीक है। उन लोगों का जीवन उसी से चलता है। तो इस प्रकार से ये द्वारकाधीश मंदिर में जब आक्रमण हुआ था इस स्थान पर, जब मुस्लिम लोग आए तो चतुर्वेदी लोग यहाँ से कुछ चले गए, कुछ रह गए। तो उस समय हम लोग तो मतलब बचपन का से आ रहे हैं इस स्थान पे, हमारे पेरेंटल हाउसेस थे। तो ये विश्राम घाट में हमने कईयों बार स्नान किया, मतलब 2-2 महीने लगातार स्नान किया रहते थे। तो ये विश्राम घाट या स्थली बहुत अद्भुत है
होली वाले दिन होली का हिंडोला निकलता है, तो पूरे विश्व से लोग आते हैं होली देखने के लिए। वृंदावन तो आते ही हैं क्योंकि बांके बिहारी की होली फेमस हो गई, लोग रंग लगवाने आते हैं, लेकिन मथुरा की होली लोग जानते नहीं। मथुरा की होली जो है वो बड़ी स्पेशल है। बोले सारे ब्रज में होली और मथुरा का होरा, होरा की नहीं हो रहा, ऐसे मथुरा का होरा होता है। होली से भी बड़ा हिंडोला होता है पालकी। पालकी जैसे हम लोग निकालते हैं ना, कंधे पे रखकर रुक्मिणी द्वारकाधीश कृष्ण बलराम की पालकी कंधे पर, तो हिंडोला पालकी निकलता, ठाकुर जी निकलते, द्वारकाधीश निकलते हैं, उस पे चांदी का होता है पूरा। तो जब होली होती है तो पूरे विदेश से, टर्की से, अमेरिका से लोग मथुरा द्वारकाधीश की होली देखने के लिए आते हैं। इसीलिए चतुर्वेदियों में होली गायन एक स्पेशल किया जाता है। तो ये कंस उग्रसेन की स्थली थी। तो उग्रसेन रहा करते थे, फिर बाद में कंस यहाँ का राजा बना। अक्रूर जी को भेजा कि जाओ कृष्ण बलराम को ले आओ, तो अपना एक स्वर्ण रथ प्रदान किया और बोला कि स्वर्ण रथ ले जाओ अक्रूर जी, क्योंकि कृष्ण बलराम नंद गांव में है, पता नहीं आए ना आए, लेकिन बच्चे हैं, गांव के हैं, तो शायद सुंदर रथ देखेंगे तो बैठने से होते नई गाड़ी, हम भी खाएं, हम भी घूमें, घूमी घूमी करेंगे, घूमी घूमी, तो शायद घूमी घूमी के भाव में बैठ जाए। वो जान नहीं रहा कि अपनी मृत्यु को बुलाने के लिए स्वर्ण का रथ ये मूर्ख होता। तो कृष्ण बलराम दोनों मथुरा में आए अक्रूर जी के साथ। अक्रूर घाट पर रुके, जहां पर उन्होंने उनको अपने विष्णु रूप के दर्शन कराए। अक्रूर जी आए, अक्रूर जी मैनेजमेंट में लग गए कि क्या करूं, कैसे करूं। तो कृष्ण बलराम बोले अक्रूर जी आप मैनेजमेंट करिए, हम जो हैं जा रहे हैं थोड़ा मथुरा को घूमने के लिए, तो हम लोग भी आज जाएंगे मथुरा को थोड़ा। तो उस भाव से घूमना, जैसे कृष्ण बलराम आए हैं, कहां से आए थे? वृंदावन से, और आए कहाँ हैं? मथुरा। तो हम लोग भी अभी कहाँ हैं? आप कहाँ जाएंगे? हाँ, तो उसी भाव से जाना है कि अक्रूर जी लेकर जाना। हमारे ड्राइवर हो गया अक्रूर जी, और उसके साथ उतर के अब कृष्ण बलराम हम बनकर हम ग्वाल बाल बन गए। कृष्ण बलराम तो नहीं है, लेकिन उनके ग्वाल बाल सखा भी आए थे सब, अपने छाछ दही के मटके लेके, पता नहीं लाला कमजोर ना पड़ जाए, तो अपने साथ मटके वटके लेके आए। और नंद बाबा भी आए कि चलो देख के आए। यशोदा गोपियां रह गई, लेकिन पुरुष सभी आए। रंग भूमि में खेल होगा। रंग भूमि क्या है? बोले एक एरिना बनाया था बड़ा उस कंस ने, और उस एरिना में रंग क्षेत्र में रंग उत्सव होगा। रंग उत्सव क्या है? धनुष यज्ञ होगा। एक बहुत बड़ा धनुष रखा जाएगा, उस धनुष की पूजा होगी जो शिवजी से कंस ने तपस्या करके प्राप्त किया था। और यह वर दिया था कि जब कोई व्यक्ति इस धनुष को उठाते में इसको भंग कर देगा, समझ लेना कंस तुम्हारी मृत्यु तो उसी की हाथों होगी, वरना संसार में तीनों लोकों में कोई नहीं जो तुम्हें मार सके। ये शिव जी का तपस्या का वरदान था। अब उसने यज्ञ चालू कर दिया, कृष्ण बलराम को बुला लिया, सारी विधि चल रही थी। कृष्ण बलराम आते हैं तो क्या होता है, जब कृष्ण बलराम आते हैं तो जो मथुरा की स्त्रियां थी उन्होंने अनेक व्रजवासी जो कर चुकाने आते थे उनसे श्रवण कर रखा था कि कृष्ण बलराम को देखने मात्र ही ना अद्भुत है, ऐसी लीला करी, आज ये कर दिया, आज पूतना वध किया, आज तृणाव्रत वध किया। ओहो, कृष्ण की रास लीला तो अद्भुत अद्भुत, कृष्ण की गौचारण तो आहा, उनकी रूप माधुरी, ओहो, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रज में। गोकुल में रहते हैं, लसत कुंडल है, चमकीले कुंडल पहनते, अद्भुत हैं कृष्ण। उन्होंने तो हम सबका हृदय चुरा रखा। ये सुन सुन के उन सारी मथुरा की जो स्त्रियां थी उन्होंने भी अपना हृदय कृष्ण बलराम को। तो जैसे कृष्ण बलराम आप सुना तो है, आपने भी अपना दिल कैसे दिया? देख करके, सुनकर। श्रवण विधि इसीलिए सबसे मुख्य है, जिससे आप कृष्ण को खरीद सकते हैं श्रवण मात्र से, और कृष्ण आपके हृदय को चुरा सकते हैं श्रवण मात्र। तो कृष्ण बलराम को सुनने के मात्र से क्या हुआ, जैसे कृष्ण बलराम वहां पर आए, ताम समा प्रविष्टो वासुदेवः नंदनो व्रतो वयस्यः नरदेव वर्तमनः दृष्टुम समीपो त्वारितो पुर स्त्रियः हर्माणि च एव आरूरः उत्सुकः। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 41वें 41 चैप्टर में यह वर्णन आता है। ताम समपृष्ट हो वासुदेव नंदन हो, वासुदेव के नंदन कौन? कृष्ण। जैसे ही प्रविष्ट हुए, समापृष्ट हो, तस्य यानी मथुरा में जैसे ही प्रवेश किए, व्रतो वयस्य,
वरदेव वर्तमनः। जो नरदेव थे, नरदेव कौन? नहीं, नर का देवता बना हुआ था कंस। वर्तमनः, उसकी कंस की जो सड़क थी उसके ऊपर व्रतो वयस्य, वयस्य यानी अपने मित्रों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, व्रतो वयस्य नरदेव वर्तमनः, कंस की सड़क पर अपने मित्रों के साथ निकल आए। दृष्टुम समीपु, जैसे ही दृष्टि पड़ी और सुना, जोर जोर से लोग पुकार रहे थे, कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की यह आवाज हो रही थी। पूरी मथुरा खड़े थे, हाथ में माला लेकर, चंदन लेकर, पुष्प लेकर, कृष्ण बलराम आ रहे हैं, आ गए आ गए। तो दृष्टुम समीपु, देखने के लिए, कृष्ण को समीप से, अपने पास से, त्वरित हो पुरह स्त्रियां, मथुरापुरी में रहने वाली जो स्त्रियां थी, तुरंत तुरंत यानी बड़ी तेजी से भागी। एक ने नीचे वाले वस्त्र जो ऊपर पहनने थे तो ऊपर वाला नीचे फंसा लिया, मतलब स्त्री ने अगर ऊपर वाला नीचे फंसा तो कैसी दिखेगी। एक ने कानों, आंखों में काजल लगाना था, वो आंखों का काजल वो है ना, उसने गाल पे लाली लगाने की जगह जल्दी में लगा। त्वरित, त्वरित शब्द का अर्थ है तेजी से। तो त्वरित, अगर आप देखें हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं ना अपने तैयारी में, लेकिन त्वरित कृष्ण के लिए त्वरित होना चाहिए। त्वरित यानी फास्ट, त्वरित, त्वरित, त्वरित। कुछ रोटी बना रही थी, रोटी जल रही है, आग लग रही है अंगीठी में, वो भाग गई, बोले कृष्ण बलराम आ गए। जैसे गोपियों का हाल था, यथारूप श्रवण मात्र से मथुरा की स्त्रियों का भी वही हाल। बच्चे को दूध पान कराती, स्तनपान, बच्चे को छोड़ करके भागी, और तुरंत भाग करके क्या की, हर्माणी च एवा आरूरहा उत्सुकः, नीचे आई, देखा बहुत भीड़ है, सारे पुरुष खड़े हुए हैं, आगे दिख नहीं रहे कृष्ण बलराम। तो उत्सुकता में उरूरोहा, वो मथुरा के जो ऊपर बड़े बड़े मकान हैं उनके ऊपर छत पर चढ़ करके देख रही हैं। हाँ, वैसे ही हैं जैसे बताया था, जैसे सुना था, देखा पहली बार है, सुना देखा बराबर हो गया। तो अपने अपने घरों की छत से देखने लगे। जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने पुष्प अर्पित करने प्रारंभ किए, और वो कृष्ण बलराम पर मंत्र, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम त्रिविक्रम नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदने नमः। वो ब्राह्मण उनके ऊपर जौ, पुष्प, दही, सुगंध, इत्र, इत्र फेंक रहे थे भगवान के ऊपर। इत्र डाला जाता है, इत्र डाल रहे थे। कृष्ण ने तभी एक धोबी को देखा जो सुंदर वस्त्रों को लेकर के प्रवेश कर रहा था। हाथ में बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र थे, चमकीले, और कंस के रंगभूमि में, क्योंकि रंगभूमि में आज गेम होगा, तो राजा बैठने के, तो राजा के और उनके सहपाठियों के, उनके सहभागियों के, उनके मंत्रिमंडल के कपड़े थे बहुत सारे, तो उनको लेकर जा रहा था। कृष्ण ने कहा, ए धोबी इधर आओ। तो पहले तो खड़ा के ऐसे खड़ा रहा, क्या है? उन्होंने कहा इधर आओ, ये कपड़े हमको दो। तो कहते हैं नहीं, तुम जानते नहीं हो ये कपड़े किसके लिए हैं? ये महाराज कंस के लिए हैं। अगर पता चल गया तो मेरी गर्दन भी जाएगी और तेरी गर्दन भी जाएगी, और साथ में तेरे ग्वाल बाल भी मारे जाएंगे जितने भी हैं। तुम गांव के लोग आ गए यहाँ पर मथुरा में, एक तो तुम्हें प्रवेश दिया है महाराज ने, और ऊपर से उनके कपड़े चाहते हो पहनना, छूना। नहीं नहीं, पीछे हटो। इतनी बेइज्जती अपनी तो भगवान कृष्ण स्वीकार कर सकते थे, ग्वालों की नहीं कर सकते। उसने वैष्णव अपराध कर दिया। तुरंत ही देहो अव्यो सुमिचितानि अंगवासांसि, भगवान ने अंगवासम माने थे कि अंग के वस्त्र दे दो। जब उसने नहीं दिए, भगवान ने अपनी एक उंगली निकाली और उंगली उसके यहाँ पर टच करी। टच करते उसकी मुंडी ऐसे गिर गई, जैसे स्टैचू होती है ना, स्टैचू बनी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की, टच करते कुड़ुम करके कर दी। सारे लोग देख रहे हैं कि ये स्वागत के समय हत्या हो गई, हत्या हो गई यहाँ तो धोबी की, लेकिन उसको भगवान ने इग्नोर कर दिया। बाकी सब लोगों ने भगवान कृष्ण के स्वागत में उसकी हत्या को भी किसी ने कोई मद्देनजर नहीं किया, साइड फटक दिया उसको। सारे ग्वाल बाल जो थे उन्होंने तुरंत धोबी का तो कुछ नहीं किया, उसके वस्त्र का पोटली खोली और निकाल कर सब वस्त्र पहनने लग गए। और कह रहे हैं तो बड़े ढीले कि अब भाई इतने बड़े बड़े लोग, ये छोटे छोटे ग्वाले 10-11 साल, 8 साल, 9 साल के, अब बड़े के कपड़ा, एक्स्ट्रा लार्ज कपड़ा स्मॉल साइज का व्यक्ति पहने, मेरा कपड़ा गौर कृष्ण पहने तो कैसे लगेगा। तो उन्होंने एक्स्ट्रा लार्ज कपड़ों को छोटे बच्चों ने पहनना शुरू किया, लंबे लंबे थे, तो बड़े अजीब से ऐसे ऐसे करके हिला रहे हैं, खेल रहे हैं, और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देख करके।
तभी वहां पर एक बुनकर आया, जो जुलाहा था, जो कि कपड़े सिला करता था। बोला अगर बुरा ना माने कृष्ण तो मैं इन कपड़ों को ऑल्टरेशन कर दूं, इनको ठीक कर दूं आपके सब भक्तों के। कृष्ण बोले वाह, तुम तो सेवा का भाव रखते हो, जाओ मैं तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का ऐश्वर्य प्रदान करता हूं। इतना बोलने मात्र से, और कृष्ण ने उसको ये भी कहा कि जब तुम शरीर छोड़ोगे तो तुम्हें सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो भगवान के ऑल्टरेशन करके अब सबके कपड़े तैयार हो गए। अब सबके सब तैयार होकर के बोले अब कुछ माला वाला भी होनी चाहिए थोड़ा सा, जैसे मैं बोलता हूँ लाओ जरा माला वाला पहनाओ, मैं बोलता नहीं हूँ, पहना देते हैं। तो वो लोग गए, माली था, उसका नाम था सुदामा माली। तो सुदामा कई है, एक सुदामा गोप थे, एक सुदामा ब्राह्मण थे, एक सुदामा माली है, कई सुदामा भागवत में है। सुदामा माली थे। सुदामा माली के घर पहुंचे तो सुदामा माली को बोलते हैं माली सुदामा, तो वो खुश हो गया। जैसे केवट ने ठाकुर जी का चरण वंदन किया, सुदामा माली ने घर के कक्ष में बिठाया और तुरंत परात लेकर भगवान के चरणामृत अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया, और खूब अभिषेक करके भगवान को सुंदर पुष्प की माला भगवान के गले में पहनाई, बलराम के गले में पहनाई। कृष्ण भगवान ने कहा मैं तुम्हें भक्ति प्रदान करता हूं, तुम जब तक जियोगे दीर्घायु स्वस्थ जियोगे, और शरीर त्यागने के बाद मेरे लोक में आओगे। यानी कि जो ठाकुर जी को माला अर्पित करता है मथुरा में, उसको भक्ति प्राप्त। माली ने दिखा सिखाया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अन्य आचार्य लिखते हैं विरोधियों के लिए, धोबी के लिए, विरोधियों के लिए कृष्ण वज्र के समान कठोर हैं, और वहीं प्रेमी भक्तों के लिए कमल के समान कोमल है, कोमल है भगवान। तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। तो लोग डरते हैं अपराध ना हो जाए, अरे हम तो प्रेमी, अले गले लगा लो, है ना। वृंदावन के तो गाली भी दे देते ठाकुर जी को, ए ना मान रहो, चल हमारे साथ खेल। लेकिन उनका प्रेम है कृष्ण के साथ, लेकिन हमारा प्रेम नहीं है, तो हम दूर से रॉ एंड एवरेंस में पूजा करते हैं, दूर दूर से। तो यहाँ पर जब चल रहा था तभी भगवान कृष्ण ने एक सुंदर स्त्री को देखा जो कि 3 जगह से टेढ़ी थी, है ना। कहां से टेढ़ी थी बताइए? 3 जगह से, कमर से, पीठ से, गर्दन से। तो उसकी गर्दन झुकी हुई थी, उसका वक्षस्थल आगे से झुका हुआ था, और उसकी कमर भी झुकी हुई थी, यानी टक 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 ऐसे हुई थी पूरी टेढ़ी। तो उसका सलीम भगवान ने उसको क्या बोला? सुंदरी, हे सुंदरी। तो उसको क्रोध आ गया, बोले हे बालक, जो बोलना था, लेकिन एक बूढ़ी, एक अजीब सी दिखने वाली कुरूप स्त्री को सुंदरी कहो, अच्छा नहीं, है ना। कोई माता जी हो एकदम, उसका रूप भगवान की कृपा से ना मिला उसको अच्छा, और आप उसको बोले हे ब्यूटी। तो उसको कैसा लगेगा सुनने में? वो तो बेचारी कहेगी तुम मजाक कर, हे और लगा हे ब्यूटी। लोग बोलते ना बहुत काली होती, बोले ब्लैक ब्यूटी है, ब्यूटी लगाते हैं साथ में, अरे ब्लैक बोलो ना, ब्यूटी लगा देते हैं। तो पेरिस में भी फेयर एंड लवली बिकता है, अफ्रीका में भी बिकता है। तो अफ्रीका में फेयर लवली में कैसे ऐड होता है? पहले बहुत काली, फिर थोड़ी काली, अब थोड़ी और कम काली, लेकिन काली तो है ना। तो फिर वहां पे ब्लैक ब्यूटी लिखते हैं, अब ब्यूटी तो ब्यूटी है। तो इस प्रकार से वो जो स्त्री थी उसको भगवान कृष्ण ने सुंदरी कह दिया। तो उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? सुंदरी बहुत क्रोध में बोली, नाम पूछते हो? पहले तो अपमान कर दिया, एक कुब्जा को, एक कुबड़ी को तुमने, जो 3 जगह से टेढ़ी है, मैं कहां से सुंदरी दिखती हूँ? मैं कौन हूं? मेरा नाम है त्रिविक्रम, जैसे तुम त्रिविक्रम हो, 3 पग में भूमि नापने वाले, मैं त्रिविक्रम हूं, 3 जगह से टेढ़ी हूं। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम त्रिविक्रम हो, 3 जगह से टेढ़ी हो। तो उसके कई नाम बताए शास्त्रों में। एक है मैं कंस की दासी हूं, जिसका नाम सैरंधी, सैरंधी यानी दासी, सैरंधी। फिर एक नाम है उसका तीव्रक्रह, एक नाम है उसका कुब्जा, है ना। तो उसने कहा कि लेकिन तुम बड़े सुंदर हो। तो कृष्ण ने प्यार से पूछा, जो चंदन लेके जा रहे थे उसमें कई रंग के चंदन थे, यहाँ लगाते हैं ना, जैसे पहले पीला राधे राधे, फिर नीला बलराम बलराम, फिर वो लाल रंग का, तो बहुत सारे लगाते हैं लोग, पूरा मुंह ऐसे बना के फोटो डालते हैं, राधे राधे, वी आर इन वृंदावन, जय वृंदावन धाम। तो उसमें हाँ, लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन एंड लॉस्ट माई बैग इन मथुरा।
तो वहां पर पीले लाल नीले चंदन कई सारे रंग के थे। तो कृष्ण बलराम ने सिर्फ इतना कहा, पहले इतना क्रोधित स्त्री थी, गुस्सा था, लेकिन वो कृष्ण कहते हैं ये क्या तुम चंदन हमारे मस्तक पर लगा सकती हो? प्रसन्न हो गई, बोली तुम इतने सुंदर हो, सही मायने में तुम ही इस चंदन के पात्र हो और कोई इस चंदन का पात्र नहीं है। तो उसने अपने पुष्प में चंदन लगाया और कृष्ण कैसे हैं? ऊंचे हैं और ये है टेढ़े। तो कृष्ण झुक गए लगवाने के लिए। यानी कि जब किसी भी फॉलन व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति, एक वरिष्ठ भक्त उठाना चाहेगा तो हमेशा उस वरिष्ठ भक्त को झुकना पड़ेगा, तभी इसको उठाया जा सकता है। हम लोग किसी को प्रचार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सीधे खड़े रहते हैं कि तुझे आना है तो मुझ तक आ, लेकिन वो आ नहीं पाएगा क्योंकि वो तो झुका, त्रिविक्रह है वो। तो त्रिविक्रह को उठाने के लिए कृष्ण झुके, तो उसने कृष्ण को चंदन लगाया, बलराम को चंदन लगाया। कृष्ण को कौन सा लगाया? पीला चंदन, और बलराम को नीला चंदन, पीत वर्ण नील वर्ण चंदन कृष्ण बलराम को लगाया। तो कृष्ण बलराम को चंदन लगा, उसकी सुगंधी उनके नाक में गई। उस सुगंध को लेकर के, उस मकरंद से इतना अनुभव कृष्ण का आनंद हुआ। कृष्ण ने उस सेवा को ऐसे अंगीकार किया, कृष्ण ने तुरंत ही क्या किया? पादभ्याम आक्रमये प्रपद्ये द्वि अंगुली उत्तान पाणिनः प्रग्रह चिबुके अध्यात्मम उदानीमं तः अच्युतः। अच्युत भगवान ने पदाभ्याम अपने पैरों से, आक्रम्यम क्या किया? अपने पैर उठाए भगवान कृष्ण ने और उसके पैर के अंगूठे पे रख लिए, पैर को पैर के अंगूठे पे रख लिया। प्रपद्ये दुई उंगली, और दो उंगली उसके कहाँ लगाई? चिबुके, ठोड़ी पे लगाई और पूरा सीधा कर दिया, और साथ में उसको एक सुंदर स्वरूप भी प्रदान किया। अब जब सुंदर स्वरूप प्राप्त हुआ, लेकिन उससे पहले क्या प्राप्त हुआ? कृष्ण का टच। अब एक कामदेव के 10 बाण भागवत में बताएं, पंचमुख हैं, पंचगौण हैं। तो उन 10 बाणों को चलाने पर कोई भी स्त्री, पुरुष स्त्री को घायल कर सकता है, लेकिन यहां पर सो कौन है? कंदर्प कोटि कमनीया विशेष शोभम। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिसके शरीर में विराजमान हो, उसका अगर स्पर्श मिल जाए तो क्या होगा? स्त्री के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा, उनका ये वाला चादर पकड़ कृष्ण कहते हैं, कृष्ण मेरे साथ चलो ना मेरे घर पे। कृष्ण कहते हैं, अरे मैं विशेष काम में आया हूँ, ग्वाल बाल खड़े क्या कर रही है? वो सबके बीच में बोल, तो बोले तुम्हारा जो स्पर्श हुआ ना, जो तुमने यहाँ टच किया, तो यहां से मेरे मस्तक में गया, मस्तक से मेरे मन में गया, मन से मेरे हृदय में वो बाण चला गया है। अब मैं तुमसे अधिक प्रेम करने लग गई हूं, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी रह नहीं सकती, उसने कहा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो अभी मैं अपने जिस विशेष कार्य के लिए आया हूं वो कार्य संपन्न कर लूंगा, फिर तुमसे मिलने आऊंगा। लेकिन भगवान के वचन पक्के होते हैं, भगवान अपने वचनों को बाध्य, वचनबद्ध है, भगवान करेंगे उसको पूर्ण। तो भगवान ने क्या किया? जब कंस वध हुआ, आदि लीलाएं समाप्त हुई, तो उग्रसेन राजा बने, देवकी वासुदेव रिहा हुए, तब भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा एक काम बाकी है। तो उद्धव जी उसको साथ लेकर के उस कुब्जा से मिलने के लिए पहुंचे, और भगवान कृष्ण ने उस कुब्जा के साथ एक रात बिताई, उसके घर पे रहे। तो उद्धव जी जब प्रवेश किए तो वहां पर उसने कई सारे चित्र लगा रखे थे, क्योंकि इतने प्रेम में उन्मत्त हो गई थी। तो जैसे होता है ना, फिल्मी पोस्टर लगा लेते हैं, तो उसने कई स्त्री पुरुष के पोस्टर लगा रखे थे अपने घर पे। और वो उद्धव जी कहते हैं, कृष्ण तुम ही ये सब देख करके भजन कर सकते हो, हमसे तो होगा नहीं। तो कृष्ण, उद्धव जी बाहर रुक गए और कृष्ण अंदर चले गए, और फिर कृष्ण उसके साथ रहे, और एक दिन कृष्ण ने उनके साथ उतारा। तो आज हम उस मंदिर में जाएंगे जहां पर कृष्ण ने कुब्जा के साथ जीवन एक दिन जिया, और कुब्जा को क्या प्रदान किया? कुब्जा को परम गति प्रदान करी। वह स्त्री जैसी भी थी, कोई लोग कहते हैं कि वैश्या थी, कोई लोग कहते हैं नगर वधू थी, कोई कहते हैं दासी थी, तो जो भी था, लेकिन कृष्ण ने उसको भक्ति प्रदान करी, और अंत में कहाँ भेजा? अपने धाम गोलोक में भेजा, और वहां की गोपी बनाया, चंद्रमुखी गोपी बनाया, चंद्रमुखी गोपी बनाया। तो बोले कृष्ण आए क्यों? इसने ऐसा क्या भजन कर लिया था जो कृष्ण आए? है ना, कृष्ण ने चंद्रमुखी बनाया तो ठीक समझ में आता है, लेकिन कृष्ण
अनेक अनेक थे, किसी को सारों को मुक्ति दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसको गोलोक क्यों भेजा? क्योंकि पूर्व जन्म में, यह ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, पूर्व जन्म में वह शूर्पणखा थे। शूर्पणखा, क्योंकि कृष्ण जो थे पूर्व जन्म में राम का रूप लेकर के कृष्ण आए थे, तब वो शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, जिसके नाखून सूप जैसे थे, वो सूप पता जो गेहूं को छलने के काम आता है, छन 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 गेहूं, है ना, साधु सूप स्वभाव, है ना, होता है साधु का सूप जैसा स्वभाव होना चाहिए, साधु सूप जिसमें गेहूं को, तो उसमें से जो धान के टुकड़े होते हैं उड़ जाते हैं छिलके, और सूप धान नीचे गिरता है, तो ऊपर खड़े होकर आप बस हिलाते रहो। ये पहला सॉर्टिंग मशीन थी, इसी से सॉर्टिंग किया जाता है गेहूं को, नीचे गेहूं का ढेर बन जाता है, और छल्ली जो होती है ऊपर की वो उड़ जाती है आकाश में, बस हिलाते रहो, बस हिलाते रहो, उड़ जाती है। ये पहली सॉर्टिंग मशीन आई थी। तो सूप उतने बड़े बड़े नाखून थे, वो तो इतनी विशाल सूप नखा, उसके सूप जैसे नख थे। तो एक व्यक्ति बोल रहा था, बोले मैं तो सोच रहा था कि वो नाखून से सूप पीती थी, इसलिए उसका नाम सूप नखा था। नाखून में से स्कूप बने होते तो सूप पीती होगी ऐसे उठा के। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा सूप वो था, वो वाला सूप नहीं है, या गेहूं वाला सूप है, सूप नखा। तो सूप नखा ने राम जी को देखा वन में, तो बोली ये बड़ा सुंदर पुरुष है, मैं इससे विवाह करूंगी। लेकिन राम जी बोले हमने तो एक पत्नी व्रत धारण किया है, हमारा भाई भी है और बिना पत्नी के है, उसको ट्राई कर। तो बोले मैं तो अगर पत्नी के साथ ना होता तो सोचता, लेकिन मैं तो पत्नी के साथ हूँ। राम जी ने मजाक किया, विनोद में उससे कहा। शूर्पणखा तुरंत एक सुंदर स्वरूप बना के आई थी, काली नहीं थी, सूप नाखून वाले होती तो कौन राम जी पहले ही मार देते, सुंदर स्त्री बन के आई। राम जी बोले कि वहां चले जाओ, और लक्ष्मण के बाद लक्ष्मण को बोली कि मुझसे विवाह करोगे? लक्ष्मण जी बोले मैं कर तो लूंगा, लेकिन पूरा जीवन दासी बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं राम का दास हूँ। अगर तुम उन्हीं से कर लो जिनसे आई हो, तो तुम मालकिन बन के रहोगी। तो क्या चाहोगी, मालकिन की दासी? तो हर औरत क्या कहेगी? बोले मालकिन। तो उधर जाओ, उधर चली गई। फिर उधर गई तो फिर राम जी बोले कि मैं तो एक पत्नी व्रत लिया, मेरी पत्नी साथ में, मैंने तुमको बताया, लेकिन मैं किसी और युग में तो तुमसे विवाह कर सकता हूँ, लेकिन इस युग में मैं तुमसे विवाह नहीं कर पाऊंगा। तो बोले फिर मैं क्या करूं? बोले तुम उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, इधर। बार बार 3-4 बार जब हुआ तो इरिटेट हुई, सरकारी दफ्तर बना रखा है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, जल्दी काम करते क्यों नहीं हो? तो लक्ष्मण जी बोले ठीक है, हम इसका काम अभी करते हैं, काम तमाम। तो उन्होंने क्या देखा कि सीता जी बोले अच्छा ये है जिसके कारण तुम दोनों मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो, ना रहेगा कारण ना होगा प्रॉब्लम, अभी मैं कारण को समाप्त करती हूँ। तो अपने रूप को परिवर्तित कर ली और सूप नाखून प्रकट किए, और बोली एक नाखून लगेगा यहाँ पर, और सीधा ड्रिल मशीन की तरह गर्दन गायब। सीता जी को मारने दौड़ी, तो लक्ष्मण तलवार को शार्पी कर रहे थे, तुरंत ऐसे करके घबराहट में उड़ा दिया, तो सीधी नाक के ऊपर के भाग उड़ गया, तो नक कटी बन गई। और फिर चिल्लाती हुई गई कि मेरी नाक कट गई, मेरी नाक कट गई, मेरी नाक कट गई। खरदूषण के पास गई, खरदूषण ने कहा हम युद्ध करेंगे। जब युद्ध किया तो उनको राम जी ने मार दिया। फिर वो रावण के पास गई, तो रावण आया उठाने सीता जी, तो वो लीला अलग है। तो इस प्रकार से यह शूर्पणखा। लेकिन जब रावण की मृत्यु हो गई तो शूर्पणखा का कहा आता है राम कथा में, कहाँ गई? शूर्पणखा तपस्या करने चली गई, क्योंकि उसके मन में राम की जो एक दर्शन था ना, उससे उसके हृदय से राम कभी गए नहीं। तो उसने कहा मुझे चाहिए तो यही व्यक्ति। तो उसने कई वर्षों तक तपस्या, वो स्थली भी मुझे याद नहीं आ रही है, वो स्थली भी मेंशन्ड है जहां बैठकर शूर्पणखा ने तपस्या कई मतलब 24वीं चतुर्युगी में आए, तब से तपस्या करते करते 28वीं चतुर्युगी में कृष्ण आए। 4 चतुर्युगी लगातार तपस्या करिए, तब भगवान ने उसको एक शरीर दिया कि चल कुब्जा बन गया। कोई कर्म ऐसे थे तो कुब्जा कर, जो भी हमारी प्रॉब्लम है हमारे पुराने कर्मों की है, तो पुराने कर्मों के कारण कुब्जा बनी। लेकिन क्योंकि भक्ति की भावना थी, तपस्या थी, प्रेम था, तो वो अनन्य प्रेम के कारण कृष्ण की प्राप्ति हुई, और कृष्ण सेवा के कारण गोलोक की प्राप्ति हुई, चंद्रमुखी गोपी में। श्री विष्णुचक्र ठाकुर और जीव गोसाई पाद, अमर शिला प्रभुपाद, अन्य अन्य भक्तों का जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कुब्जा के अंदर सत्यभामा का अंश भी पाया जाता है, इसीलिए कृष्ण उसके साथ रहे, क्योंकि कृष्ण तो लक्ष्मी के बिना किसी के पास जाएंगे नहीं। कृष्ण किसी स्त्री के साथ क्यों जाए, कोई भी कितनी भी तपस्विनी हो, लेकिन क्योंकि सत्यभामा का अंश था, इसलिए कृष्ण ने उनके साथ एक दिन रहने के लिए मंजूर किया। तो सत्यभामा भी है। तो यानी अगर कोई दोषारोपण करे
कि कृष्ण उस स्त्री के साथ चले गए तो गलत नहीं है, बोले कृष्ण सत्यभामा गए तो वो तो उनकी पत्नी थी, विवाहित, उनका अंश है, ये हमारे आचार्यों ने वर्णन किया। तो फिर यह बात आती है कि कंस जो था उसने अपने लिए एक ऊंचा एक टीला बनाया था, जिसे कंस टीला कहते हैं, आज भी हम जाएंगे, टीला है, चढ़े ऊपर तो टीला है, कंस टीला बनाया था, और उस टीले पर ऊपर रहता था, और नीचे एक बहुत सुंदर धनुर्यज्ञ के लिए धनुष लगाया था जो शिव जी से प्राप्त था। तो रंग मंच पर, रंग मैदान में रंग का खेल होना था, दूसरा खेल हो गया। कृष्ण बलराम इतना सब करके कुब्जा का उद्धार करके आए तो देखा कि वहां धनुष रखा है, तो पूछते हैं, बैरिकेटिंग लगा रखी थी, टच नहीं कर सकते, और मंत्र चल रहे थे बड़े बड़े, है ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयं मामतात्, वो मंत्र चल रहे हैं बड़े बड़े, वहां पर मृत्युंजय मंत्र चल। तो इतने में क्या हुआ, कृष्ण बलराम मुस्कुराते हुए बोले, ये क्या हो रहा है मूर्ख? सेक्रेटरी कहते, मूर्ख, मालूम नहीं कृष्ण बलराम हो क्या तुम गांव से आए हो तभी तुम ऐसा करते हो, तुमको मालूम नहीं कि यहाँ पर राजा कंस का धनुष है, इसका यज्ञ चल रहा है, यह यज्ञ जो है ये आज इसी को तो तुम देखने आए हो, आज ये यहाँ पर है, कल भूमि में मैदान में पहुंचेगा, वहां इसकी टंकार करेंगे और इसको दिखाएंगे कि ये शिव जी के द्वारा उनको प्राप्त है। उन्होंने कहा अच्छा एक बार हम टच कर सकते, बच्चों को होता है ना टच कर ले, है ना, मैं जाता हूँ कभी कभी उसमें मेट्रो में, तो कुछ बच्चे आ जाते हैं स्कूल कॉलेज के ना, तो मैं माला कर रहा होता हूँ, बोले इसमें क्या है, मैं कहा इसमें माला है, हम टच कर लें, टच करने का बहुत रहता है लोगों को, एक व्यक्ति तो मुझे कह रहा था आपको टच कर लें, मैंने कर लो, 3-4 बार तक तो मैंने अलाउ किया, उसके बाद मैंने कहा बहुत हो गया, इतना टच मत करो, आई एम टची अबाउट यू नाउ। तो लोग ऐसे होते, टच करके आनंद लेना चाहते हैं, उनको लगता है स्पर्श ही, क्योंकि 3 प्रकार के सुख हैं, एक है संसार में, इस सुख को बोलते हैं पार्थिव सुख, इस संसार का पृथ्वी का जो सुख है और पार्थिव सुख है, जिस सुख को पाने के लिए धन दौलत बंगला गाड़ी बनाते हैं। एक सुख है जो शरीर का स्पर्श का सुख है, जो तो वो स्पर्श सुख बहुत है, इसमें स्त्री पुरुष शादी करते विवाह करते हैं, पता चला अभी परसों जब ये निकली थी तुलसी विवाह, तो 23 लाख शादियां थी भारत में, तो सब स्पर्श सुख के लिए वह विवाह आदि में जाते हैं। तो ये सुख दूसरा सुख है। इसके ऊपर है वह सुख जिसे सुख को क्या कहते हैं, आध्यात्मिक सुख, तो वो अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियल प्लेजर, देन फिर सेंसुअल प्लेजर, देन कम्स ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। तो ये जो चल रहा है जिसमें आप बैठे उसमें आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, द प्लेजर ऑफ हियरिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड बलराम, श्रीमती राधा रानी, दिस गिव्स द ट्रांसेंडेंटल प्लेजर टू द ईयर्स, टू द हार्ट, टू द सोल, टू द माइंड, है ना, तो ये ट्रांसेंडेंटल प्लेजर है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये प्लेजर हुआ, तो भगवान कृष्ण बलराम ने बोला कि हम छूले, तो बहुत बार मना करने पर भी उसमें से अक्रूर जी का एक सैनिक था, उसकी जान पहचान थी, तो जान पहचान जहाँ थोड़ा अंदर एंट्री मिल जाती वीआईपी, तो अंदर एंट्री मिली, बैरिकेटिंग खोल दिया, बोले टच ही तो कर रहे करने दो, तो टच किया, तो उसमें कृष्ण भगवान टच ही कर रहे थे, तो बोलते हैं कि तो बड़ा सुंदर ऐसे टच ही कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, मंत्र कर रहे थे, वो भी कृष्ण भगवान भी शिव जी का अनादर नहीं करेंगे उनके धनुष को, तो उसमें कहते हैं इससे इसको उठा लेता है कंस, तो जो सेक्रेटरी था गुस्सा आ गया, कंस उठा लेता है, आया बड़ा कंस उठा, कंस ही उठा लेता है, किसी में दम नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उठा दें, तुम 11 साल के तुम उठाओ, अभी अंडे से बाहर नहीं आए, तुम उठाओ। गुस्सा आ गया उसको, बहुत गुस्सा, क्रोध में आ गया, उठा। कृष्ण बल ने बलराम को देखा, बलराम कहते हैं उठा, उठा लो फिर मत कहना, तो बाकी दौड़े, नहीं इसको कोई नहीं छुएगा। मेन लीडर बोला रुक जाओ, या तो ये उसे उठाएगा नहीं तो आज ये प्राणों से जाएगा, उठा। तो वो खुद ही अलाउ कर रहा है, तो उन्होंने उठा लिया, उठाया, कहे देख क्या, उठा लिया, उठा लिया, उठा लिया, कह रहे उठा तो लिया है लेकिन इसकी टंकार नहीं कर सकता, इसमें छूते तेरी उंगलियां कट जाएंगी तो अभी मृत्यु को प्राप्त होगा। कृष्ण बोले अच्छा टच करूं, कर ले, तो कृष्ण बोले टंग टंग धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम,
दो टुकड़ों में खंड खंड हो गया, वो कंस का अहंकार रूपी धनुष समाप्त हो गया। पुष्प वृष्टि होने लगी। पुष्प वृष्टि क्यों हो रही है? क्योंकि वरदान तो शिव जी ने दिया था, देवता जानते थे जिस दिन धनुष टूटेगा वही व्यक्ति कृष्ण का वध भी करेगा। बोला अब तो कंफर्म हो गया, कंस जाने वाला है। पुष्प वृष्टि चालू हो गई, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लेकिन कंस को नहीं मालूम, वो अंदर जैकेट वैकेट पहन के कवच वच पहन के तैयार कर रहा है, तलवारें ले रहा है, धनुष ले रहा है। ग्वालिया पेड़ हाथी को मदमस्त करके शराब पिला करके मेन गेट पे खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम बोले अब धनुष टूट गया, अब चलें। तो रंग मैदान की ओर अग्रसर हुए। तो एक बहुत बड़ा एरिना बनाया था, वहां पे ग्वाले बैठे थे, कुछ सैनिक बैठे थे, इधर नंद बाबा बैठे थे। ऐसे ही चारों आया, हा मुष्टिक तल कौशल सब अपना लगा रहे थे। इधर से कृष्ण बलराम आए तो एक हाथी छोड़ दिया एंट्री गेट पर, शराब पिला के ग्वालिया पीड़। तो शराब पी कर आया था, तो वैसी हाथी इतना भयानक, और फिर शराब पी के मदिरा पान मदमस्त आ रहा था। हाँ हाँ करता हूँ, सब लोग घबरा मर रहे, कुचल रहे, आता आ रहा। कृष्ण बलराम कृष्ण ऐसे रोका, ठाक सूंड पकड़ी, ज्यूम 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 ज्यूम। तो ये देख करके तो हैरान हो गए, बोले ऐसे फेंक दिया जैसे मगर मतलब कोई एक मच्छर को भी कोई इतनी मार दे, ऐसे हाँ मार दिया। बोलते हैं ना कि भगवान ने अपने कर कमलों से, तव कर कमल वरे तनु भृंगम, भृंगम का अर्थ है ततैया, जो पीली वाली होती है ना बर, जैसे अपने भगवान के वैसे तो सॉफ्ट हाथ हैं, सॉफ्ट हाथ हैं, लेकिन मसलते हैं जब विरोधियों के लिए तो वज्र समान। शिला टंका न खा लाए, शरीर पर टंक हुई जब नरसिंह के हाथ को, हाथ ने कर कमल से छुआ तो टंग जैसे लोहा बन गया है। क्या कर कमल है? तो कोमल कमल जैसे आवाजें कहां से आती हैं? जैसे कोई विरोधी होता है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, टंग शिला टंका न खा लाए, आवाज होती, टंकार होती है भगवान के, वही वज्र समान बन जाते हैं। और भक्तों कोमल बन जाते हैं, मेरे प्यारे भक्त आ जा लाड जाते हैं। तो भगवान का ये प्रेम अपने भक्तों के प्रति होता है। तो भगवान ने उस ग्वालिया पीड़ का वध कर डाला तुरंत ही, और एकदम ऐसे तनु भृंगम, भृंग के समान उसे मार डाला। अब भगवान जब घुसे तो सब लोग अपने चेस्ट एक्सरसाइज पुशअप्स मार रहे थे। सबको लोग बोलते शल 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 तौशल 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 तौशल, सारे उसको बकअप कर रहे थे, अपनी अपनी टीम थी। चारुण चारुण मुष्टिक मुष्टिक चारुण मुष्टिक। ग्वाल बाल बैठे थे, हमारे वाले कहाँ गए, हमारे वाले कहाँ गए, हमारे वाले योद्धा कब आएंगे। तो जैसे कृष्ण अपने वृंदावन में भाव में आ रहे हैं, कोई धोती पगड़ी में, और बलराम जी नील वस्त्र पहनकर अपना जो हल है और मूसल कंधे पर रखकर प्रवेश करते हैं। जैसे सब लोग चले कृष्ण बलराम की, युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। अब पहुंच गए तो कृष्ण बलराम ने भी पूरा पोजीशन दिखाया एकदम, ऐसा नहीं कि बस सीधे आए और मार दिया सबको। कृष्ण बलराम भी पुशअप लगा रहे हो, बैठक लगा रहे हैं, दिखा। तो सारे लोग बोल रहे हैं हाँ लाला दो और मारियो दो एक्स्ट्रा सबको। तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी जैसी, जैसी जैसी भावना थी तो सबको अलग अलग रूप में कृष्ण बलराम नजर आ रहे थे। ग्वाल बालों को लग रहा था हाय हमारे कृष्ण बलराम कितने सुंदर लग रहे हैं। जो बड़े वरिष्ठ थे उनको लग रहा था हाँ ये ठीक है, इनसे लड़ सकते हैं। और जो नंद बाबा थे उनको लग रहा था बच्चे हैं, ये रंगभूमि में क्या करेंगे, ये रंगभूमि में क्यों बुलाया कंस ने इनको। उसे अभी भी नहीं पता नंद बाबा को कि यहाँ युद्ध होगा। और कंस को लग रहा है मृत्यु चली आ रही है, कृष्ण बलराम मृत्यु जैसे लग रहे हैं उनको चलते। तो पहले ये इसमें बहुत बड़ा युद्ध हुआ, चारुण मुष्टिक शल तौशल इनको मार डाला। और फिर मारने के बाद में जब वो मर गए तो अब कंस कहता है चारुण भी मारा गया, मुष्टिक भी मारा गया, शल तौशल भी मारे गए, उनका कौशल कहाँ गया? कुश्ती का कौशल था, कौशल कहाँ गया? शल तौशल गया। सब मार दिए गए, सब मर गए। तो बड़ा अभी तो पांच के प्रमुख योद्धा थे, छोटे मोटे नहीं थे। ये चाणुक मुष्टिक पूतना इन सबसे मल युद्ध करके कंस ने उनको प्राप्त किया था। यानी पूतना से युद्ध करके लाए थे, अग्निसुर से युद्ध करके अग्निसुर को पकड़ कर लाए थे। किसी को भी ऐसे नहीं लाए कि तलवार के दम पर या सैनिकों के दम, मल युद्ध करता था कंस सबसे। और तब उसने वो अघासुर वृत्रासुर जितने सुर बनाए थे ये सबसे युद्ध करके, तो कितना बड़ा बलशाली होगा। और ये चारुण मुष्टिक भी बड़े बड़े योद्धा थे, अपने अपने साउथ इंडिया दक्षिण भारत के साउथ, उनसे युद्ध करके उनको अपने अंडर रखा हुआ था।
पूरे भारत के, पूरी पृथ्वी के जितने बड़े बड़े योद्धा थे सब उसके अंडर में थे। सारे असुर मर चुके थे, सारे वो मर गए। अब अंत में वो जो राजा था उसकी बारी थी। तो कंस घबराने लगा कि अब मैं क्या करूं, तो उसने तलवार निकाल ली। जब कृष्ण ने देखा कि कृष्ण ने तलवार निकाली है, तो कंस के 8 भाई थे, ये आपको नहीं पता होगा। 8 भाई थे, उसमें प्रमुख था कंक। कंक नाम का उनका प्रमुख भाई था। वो एकदम ऐसे बैठ गए, कंस को कुछ हो ना जाए। तो तुरंत ही कृष्ण ने तो कंस को संभाला और 8 भाइयों को बलराम जी ने संभाला। 8 के ऊपर अकेले बलराम और एक अकेले कृष्ण ने कंस को। और कंस को जैसे ही टीले पर, जो टीले आज हम जाएंगे, और टीले पे चढ़ गए और टीले पे चढ़कर नीचे की ओर धक्का दिया, तो जाकर के रंग भूमि में धड़ाम से गिरा, तो उसके यहाँ से रक्त निकलने लगा कंस के। और जैसे ही कंस के रक्त निकलने लगा तो भगवान कृष्ण टीले से कूदकर सीधे छाती पे आके बैठ गए और मुष्टिक प्रहार करने लगे और बार बार बोलते थे, ये लो मामा जी एक और, ये लो मामा जी एक और, तुमने मुझे बहुत गिफ्ट दिए थे, उनका रिटर्न गिफ्ट एक और मामा जी। बचपन में बहुत खिलौने बेचते थे ना, कभी सांप का खिलौना, कभी कोई खिलौना, अलग अलग खिलौने उन्होंने दिए। तो उन खिलौनों का रिटर्न गिफ्ट मुष्टिक प्रहारों से कृष्ण बलराम ने दिया। तो इसलिए कंस का जो टीला है, कंस का जो टीला है उसका नाम एक और भी है, क्या बोले? इसका नाम है उद्धार स्थली, कंस उद्धार स्थली। कंस टीला जो है कंस उद्धार स्थली है। तो इस प्रकार से कंस को मारने के बाद भी कृष्ण शांत नहीं हुए, उसके बालों को, केश को पकड़ा और घसीटते हुए पूरे मथुरा मंडल में उसी रोड से साहब को दर्शन कराते हुए कि देखो जो विरोधी हैं, जो मेरे भक्ति नहीं करते हैं, उनका ये हश्र होता है। उनको घसीटते हुए कृष्ण पूरे ब्रजमंडल से पूरे उसमें लेकर के और यमुना के किनारे ले गए और वहां पर उनका अंतिम संस्कार भी किया। मामा जी थे तो अंतिम संस्कार भी किया। और एक रोड बनी हुई आज भी मथुरा में जाए, जिधर से कंस को लेके गए थे, उसे कंस खर खार कहते हैं, है ना, जैसे खार यानी कि निचली रोड। तो जो कुब्जा मंदिर जाएंगे तो आप देखिए कि वो नीचे रोड जा रही है, ऊपर में ट्रेन जा रही है, नीचे रोड है, तो वो कंस खार है, वहां से घसीटते हुए यमुना जी ले गए थे। तो इस प्रकार से यह कंस के साथ हुआ। तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने निपात्य रंग उपरि तुंग मंचात तस्य पृष्ठात स्वयं अपनाभ पपात विश्व आश्वम आत्मतंत्रम। भगवान ने घूंसों से प्रहार किया था, पपात उसको फेंक दिया, स्वयं अब्जनाभ, भगवान का नाम है कमलनाभ, कमलनाभ भगवान ने इस कंस का वध किया। तो इसको क्या प्राप्त हुआ? कंस को भगवान ने सारूप्य मुक्ति प्रदान करी। और जो रानियां थी, कंस की पत्नियां थी, ये कौन थी? किसकी किसकी बेटियां थी? जरासंध की बेटियां थी। जरासंध की बेटी थी सुक्ति और प्रप्ति, ये दोनों रोने लग गई और अन्य रानियां। तो कृष्ण कहते हैं अब रो मत, जो होना था वो हो गया। फिर काफी लोगों ने समझाया, उनको सांत्वना दी, अंतिम संस्कार हुआ तो थोड़ी शांत हुई। फिर कृष्ण जेल में गए और जेल में जाकर के सबसे पहले वासुदेव और देवकी को रिहा किया और फिर पुनः भगवान उग्रसेन अपने नाना जी को मिलने गए और उनके जब कक्ष में घुसे तो वो भी बेड़ियों में जकड़े हुए थे। उनको रिहा किया तो बोलते तुम कौन हो? कह रहे बताओ सारी लीला हो गई, ये पूछे तुमको। हमारा जन्म हुआ, हम गोकुल गए, नंद के आनंद हुआ, पूतना मारी, तृणावर्त मारे, अगासुर मारे, अंत में अक्रूर जिलाया, अब कंस भी मर गया, ये हो गया, सब हो गया, अब तुम पूछ रहे हो तुम कौन? राम कथा हो गई, पूछ रहे राम कौन? एक दिन मुझसे पूछ रहा था, मैं रामायण पूरी करके बाहर निकला था, राम कथा हुई थी दिल्ली में, तो 7वें दिन जब मैं जा रहा था तो एक व्यक्ति मुझे बोला प्रभु जी बहुत आनंद आया, मैंने 7 दिन सुना था, मुझे राम कथा कब करेंगे? मैं कहा ये क्या था? बोला आप तो भागवत करते हैं ना। मैं कहा पोस्टर पे पिछले 1 महीने से राम कथा लिखी, 7 दिन यहाँ राम कथा चल रही है। भागवत का प्रचार ज्यादा है, जो भी, तो वो बेचारा पिक्चर ही देखता रहा होगा, फिर कथा श्रवण करना चाहिए था ना। मैंने राम के बारे में सुनाया, 7 कांड सुना डाले, तो वो तो नहीं, तो वो इस प्रकार से देवकी वासुदेव को रिहा किया। उग्रसेन जो थे उनको भी भगवान ने रिहा किया। तो पूछा तुम कौन हो? बोले नाना जी मैं आपका पुत्री देवकी जो है उसका पुत्र कृष्ण हूँ। कृष्ण? कृष्ण कौन? तभी आवाज आने लगी बाहर से ना, कंस मारा गया, आयो उधम करिए, ढोल क्यों बज रहे हैं? कह रहे कंस मारा, कंस मारा गया। भगवान के गर्दन को पकड़ लिया उग्रसेन ने, कह रहे किसने मारा? कह रहे मैंने मारा। तू कौन होता मारने वाला?
बोले वो क्यों नाना जी, ऐसा क्यों हुआ? बोले उसे तो मुझे मारना था, ऐसे बच्चे को तो जन्म देते ही मार देना चाहिए जो पिता माता की सेवा नहीं करता है। ये तो कंस तो राक्षस था, इसे तूने क्यों मारा? तो मुझे मारना था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे दुश्मन का वध कर दिया। कृष्ण ने वाक पटुता का इस्तेमाल करते हुए वाक चतुरता से भगवान बोले कि अरे मारा तो आप ही ने। बोले वो कैसे? बोले अगर आप ना होते तो देवकी ना होती, देवकी ना होती तो मैं ना होता, और मैंने मारा या आपने मारा, इसमें क्या है? क्योंकि मेरा तो केवल शरीर है, बल तो नाना जी आप ही का है। उग्रसेन बड़े संतुष्ट हुए, बोले बात तो लड़का सही कह रहा है। उग्रसेन बड़े संतुष्ट हुए, बोले कि फिर राजा कौन बनेगा? तो बोले कि बाकी सैनिक बोले कि कृष्ण राजा बने। कृष्ण बोले नहीं नहीं, राजगद्दी पे नाना जी आप ही बैठेंगे, जब तक आप हैं आप ही राजा रहेंगे, और मैं केवल सेवक के रूप में आपकी सेवा करूंगा, जैसा आप बोलेंगे वैसे आदेश। वो एकदम उग्रसेन एकदम जैसे हो गए, एकदम हमें राजा दोबारा पुनः। फिर राजा उनको अभिषेक किया गया उग्रसेन जी का, और अन्य अन्य देवता आदि आए और उनको दोबारा मथुरा का राजा बनाया गया। मथुरा धाम की, सभी भक्त वृंद की। तो आज आप जाएंगे मथुरा देखने के लिए, तो उसी भाव में जाएंगे कृष्ण बलराम। तो जब मंदिर जाएंगे द्वारकाधीश, तो उसमें आपको यह जो हमने चर्चा करी सभी के चित्र दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो मंदिर है द्वारकाधीश, इसमें अलग अलग दर्शन स्थलियों के दर्शन है। जैसे स्त्रियां ऊपर, उरूरहा उत्सुकहा, वो दिखेगा देखने के लिए। ग्वालिया पीड़ हो गया, अन्य अन्य, क्योंकि बहुत ही मॉन्यूमेंट टाइप से बनाया गया है 1814 सन में, और इनको राजस्थानी लोगों ने बनाया था। सो ब्यूटीफुल टू सी। तो उसमें आप देखिए, दर्शन करिए, परिक्रमा करिए। तो अब कोई हम कथा नहीं करेंगे ताकि टाइम लगेगा। तो पहले हम कहाँ जा रहे हैं? हम सबसे पहले जा रहे हैं